ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम लोग को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों आता है, उसके लिए क्या करना है। आप लोग लास्ट टाइम जो सुना है कुछ फॉलो कर रहे हैं? कोई बात बता सकते हो? हमने कुछ पॉइंट्स बताया है, हम लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती से बाहर आने के बाद फिर वो दिनचर्या कैसा फॉलो करना है, हमारा ब्लड टेस्ट कैसा करना है, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया है। उसका कोई फीडबैक देख सकते हैं मेरे को? कुछ फॉलो कर रहा है? क्योंकि हम लोग है ना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन होने का है। हम लोग सीखने के मतलब सीखने के बाद उसको प्रयोग करना चाहिए अपना लाइफ पे। अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो सुनते जाएंगे, तो सुनने सुनने से कोई फायदा नहीं है। देखो, हम लोग को होना चाहिए, पार्टिसिपेंट होना चाहिए। पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है कि जो बताया उसको मतलब फॉलो करके देखने का है। स्पेक्टेटर का मतलब क्या था, आ गया 6 बजे आया देख लिया, अरे अच्छा बताया बढ़िया करके, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने जो सेशन दिया उसमें से क्या लोग सीखे हैं, सीखा है और क्या फॉलो कर रहा है, कोई बता सकता है? कोई बताइए। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन कम ऑन द वीडियोस ऑन कीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है, ताकि हमें आइडिया मिलेगा। बताइए, कोई बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एटलीस्ट शुरू करेंगे। अगर देखो, आपने किसी से आपने सीख लिया कोई सब्जी बनाने का, अच्छा सीख लिया पूरा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फायदा क्या है? वैसे ये भी है, ऐसा ही कि जैसे आपने बताया था कि पानी 4 लीटर पीना है, दिन में 1 आवर वॉक करना है, 7 घंटा कंपलसरी सोना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, खाना 2 ही बार खाने का है, बीच में नहीं खाना है। ये मैंने फंडा बताया था आप लोग को। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब इसका कोई फायदा, ज्यादा फायदा आप लोग बेनिफिट नहीं ले सकते हो। कोई बता सकता है? मतलब कभी हो सकता है कि फॉलो करते वक्त कुछ डिफिकल्टीज आता होगा, मुसीबत आता होगा, तो बताना चाहिए। जैसे आपने सीख लिया किसी के साथ सब्जी बनाने के लिए, बना लिया, बाद में ठीक नहीं आया, तो मतलब कहीं गड़बड़ है। फिर आपसे पूछना, अरे मैंने आपने जैसा बताया किया, तो फिर जब आप एक्सप्लेन करेंगे वो बता रहे, अरे ये गलती कर दिया आपने। तो ये बहुत जरूरी है। कोई बता सकता है? आज तो मौन व्रत तो नहीं है ना, कोई ऐसा कोई? नहीं दादा, रूटीन रूटीन जो है वही है। अभी जैसे कम खाना या नहीं नहीं, खम खाने मतलब एक गड़बड़ है, दो एक मिनट तीन एक ही। मिनट। खम हाँ खाने को बताया जी। ही नहीं मैंने, टाइम पे खाने को बताया हाँ नहीं, वो पॉइंट ही नहीं है। हाँ, वही वही, हाँ। हाँ, नहीं हम लोग जनरली, वही एक मिनट बात जैसे। सुनिए। नहीं नहीं, हम लोग क्या गलत गलत करते हैं, लोग बोलते हैं सर ज्यादा खा रहा हूँ, रात को खा रहा हूँ, ये पॉइंट ही नहीं है। वो अलग बात है, बाद में देखते हैं बेसिक पॉइंट्स। हम्म, तो दिन में मैंने पानी पीने का तरीका बताया था, और कितना पानी पीना बताया था आप लोग को, तो वॉकिंग का बताया था। रात को, अगर रात लोग लोग तो 12 बजे सो रहे हैं, तो एटलीस्ट 10 बजे सोना शुरू करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो फायदा नहीं है। या सॉरी मैडम, बोलिए। लेकिन दादा, लेट नाइट प्रोग्राम होते हैं तो हमें एक एक बजे तक जगना ही पड़ता है, नहीं इसलिए टाइम होता नहीं नहीं, मैं ये नहीं है। बोल रहा हूँ कि ठीक है, मतलब अगर ऑलरेडी 7 दिन रात को अगर 12-1 बजे सो रहे हो, कोई प्रो इवन जी। भगवान भी आके बताता ना, उसको बोला बाय बाय, 10 बजे सोने का है भैया, कल सवेर आ जा रहा 5 बजे को। ये गलत है। हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने देखा था लॉट ऑफ कोई कुछ संस्था है, वो बोलता है 3 बजे उठ जाओ, आप जाके फिर यू डू मेडिटेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग तो सवेरे उठेगा, पानी नहीं पिएंगे, टॉयलेट नहीं जाएंगे, बैठ के क्या फायदा? आप देखो, ऐसा लोगों को हम्म, मोटापा होता है, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये बाद में, बराबर। जब पहले आपके बॉडी को अच्छे से रखने का है, उसके लिए ये फंडा बेसिक इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो। जी जी जी। ओके, अभी फिर से हम लोग शुरू करते हैं, दोबारा एक और बार बताता हूँ, आप बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इस पे मिस करेंगे, हाँ, मिस करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होंगे। अब देखिए, अभी हमें समझना है हमको प्रॉब्लम क्यों आता है। उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आज ऑफ टुडे, आज के दिन में हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही है कि दिखने वाला प्रॉब्लम क्या है, मोटापा दिखता है,
पेड़ दिखता है, बस दो ही चीज दिखता है बाहर से, बाकी कुछ नहीं दिखता है। बाकी के लिए क्या करना है, बीपी आई कि नहीं बीपी चेक करना है आपको, शुगर आई कि नहीं शुगर का टेस्ट करना है, थायराइड प्रॉब्लम है कि थायराइड टेस्ट करना है, फैटी लिवर है कि उसको चेक करना है, ठीक है ना। फिर कोलेस्ट्रॉल है उसको चेक करना है, विटामिन डिफिशियंसी है क्या, डी विटामिन बी 12 बहुत जरूरी है, ये है कि नहीं चेक करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक उदाहरण दिया है। सपोज अपने घर से बदबू आ रहा है, मतलब कोई चूहा मरा वाला स्मेल आ रहा है, तो क्या करना चाहिए हम लोग को, हम लोग फिर ढूंढेंगे पहले, कहाँ है, कहाँ मरा हुआ है। किचन में ढूंढा नहीं मिला, हॉल में ढूंढा नहीं मिला, सब घर में, आपका 3 बेडरूम है शायद, 3 बेडरूम में देखा नहीं है, किचन में देखा नहीं है, बालकनी में देखा नहीं है, हॉल में देखा नहीं है, फिर भी बदबू आ रहा है, क्या करना चाहिए। और बारीक से देखना है, पहले तो ये तो देखना है, बा, पहले तो ये बेसिक थिंग्स है। अपना बेडरूम में, 3 बेडरूम हाउस पे क्या मिलता है आपको, 3 बेडरूम मिलेगा, 3 बाथरूम मिलेगा, 6 हो गया। फिर हॉल देख लिया, 7 हो गया, ठीक है ना। किचन देख लिया, 8 हो गया। अगर दो दो बेडरूम में 2 बालकनी है, 10। ये 10 रूम में तो पक्का पक्का देखना है, ये तो बेसिक है। ये देख लिया, इसके बाद भी नहीं मिल रहा है, फिर वो कपबोर्ड देखो, एटिक पे जाकर देखो। अगर देखो बदबू आ रहा मतलब क्या, बड़ा क्लियर है कहीं मरा हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि हमको पकड़ में नहीं आया बस। सेम प्रॉब्लम है लोगों को, प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ 11 ब्लड टेस्ट करके ये 10 प्रॉब्लम पकड़ो। 10 प्रॉब्लम क्या है, दिखने वाला ओवरवेट दिखता है, बड़ा क्लियर है, उसके लिए कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वेइंग मशीन चाहिए। नहीं तो इस पे देखो आप जाके, कपड़ा उतार के ना मिरर पे देखो, पता चल जाएगा आपका कितना पेट है या ओवरवेट क्या है। बीपी चेक कर लो, मैंने जो बताया 11 टेस्ट, मैं दोबारा बताता हूँ, करा लीजिए। मैंने देखा है बहुत लोग को, बाहर से तो मैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ब्लड टेस्ट करेंगे तब पता चलता है। देखो ह्यूमन बॉडी इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, क्या बताऊं आपको। हमारा जो किडनी का जो प्रॉब्लम है ना, अगर 75%, मतलब 2 किडनी है अपना, सपोज एक किडनी खलास है, एक दूसरा किडनी में हाफ खलास है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना अद्भुत शरीर दिया भगवान ने हमें। हमें चाहिए था क्वार्टर किडनी, भगवान ने 2 किडनी दिया। तो मतलब 2 किडनी खराब करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत। लोग क्या मेहनत करते हैं हम लोग, पानी नहीं पीते, स्ट्रेस हो जाते हैं, बीपी है पता ही नहीं है, गोली नहीं खाते या चेक ही नहीं करते, डायबिटिक हो गया, बहुत शुगर बढ़ गया, पता ही नहीं है, नींद नहीं ले रहे हो, और आप स्ट्रेस ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। मैंने ऐसा बहुत केसेस देखा है। डायबिटिक, 10.5% HbA1c, मतलब 300 400 शुगर है, बट बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि शुगर आया इसका ये मतलब नहीं है कि, मतलब कुछ लोग को होता है ऐसा, मतलब नहीं। आप लोग सुना होगा ना, कोरोना टाइम पे क्या हुआ, कुछ लोग को सिम्टम्स आया, कुछ लोग को सिम्टम ही नहीं है। वो बंदा क्या सोचा था, हमें कोई सिम्टम नहीं करके घुमा फिरा, अल्लाह का प्यारा हो गया। दूसरा बंदा को कोई सिम्टम है तो खेर लिया, हॉस्पिटल में भर्ती वर्ती हो गया, वो ठीक है। तो आप लोग है ना, सिम्टम्स के लिए वेट मत कीजिए, चेक कीजिए पहले, बहुत जरूरी है। कौन से 11 टेस्ट है सर? हाँ मैं बताता हूँ, मैं लिस्ट में मैंने ग्रुप में शेयर किया, आप ग्रुप में एक्टिव रहिए। 11 टेस्ट करने से पता चलता है, ये 11 ब्लड टेस्ट है ना। अगर कभी क्या होता है, आप बड़ा हॉस्पिटल में भी जाके टेस्ट करेंगे ना, आपको 5,000 6,000 लेंगे, बट उसमें एक दो टेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। बहुत बार मैंने ये भी देखा है, एक बंदा अगर सपोज समझ ले 5 फीट का हाइट का बंदा, कोई लेडी लेडी या जेंट होगा, 5 फीट हाइट है, 30 साल का है, 100 kg वेट है। वो कम है ज्यादा है, ठीक है कि तो 100 kg बस है क्या, मतलब ज्यादा वेट है, ज्यादा वेट है। ज्यादा ज्यादा है। वेट? वो क्या रहेगा फिर, वो घर 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 में है, सब लोग उसको परेशान करेगा। तो वो जाके हॉस्पिटल में जाके टेस्ट किया, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप करके 4 5 हज़ार दे के टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट जब आता है, रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं आजकल, उसी में लिखा होता है नॉर्मल, एब नॉर्मल, मतलब जो पैरामीटर्स आउट ऑफ द रेंज है वो बोल्ड रहेगा या रेड रहेगा। तो हमने रिपोर्ट देखा सब सही है, आपने देखा शुगर नॉर्मल,
कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट नॉर्मल, फैटी लिवर नहीं है, थायराइड नहीं है, हीमोग्लोबिन बढ़िया है, सब सही लग रहा है। तो क्या मतलब है बताइए? तो हमें डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, देखेगा रिपोर्ट, वो भी देखेगा हमें पहले, बिफोर बिफोर रिपोर्ट सबमिट करने से पहले हम लोग देखते हैं, अरे सब तो नॉर्मल लग रहा है, कोई अब नॉर्मल नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा बताइए? डॉक्टर देखेगा, वो बताएगा, वो भी तो उसको अलग से कुछ पता नहीं चलेगा, वो रिपोर्ट में जो है वही देखेगा। जो आपको हीमोग्लोबिन दिखा उसको भी वही दिखेगा, आपको HbA1c 5.6 पर उसको भी वही दिखेगा, वो डॉक्टर क्या बोलेगा बताइए? इसका एक्सपीरियंस है क्या? सब रिपोर्ट नहीं, चंगा है, मतलब पक्का है, कोई लफड़ा ही नहीं है। क्या बताएगा डॉक्टर? कोई डॉक्टर है क्या इसमें? डॉक्टर क्या एडवाइस बताएगा उसको? रिपोर्ट अगर चंगा है तो रूटीन लाइफ जो है वही उसको वो करेंगे ना दादा। अ, वो ज्यादा पानी पीना या का टाइम से खाना, नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी वो का नहीं नहीं, खाना। वो अलग है। वो डॉक्टर के पास आया क्यों, आया डॉक्टर के पास क्यों गया, डॉक्टर ब्लड टेस्ट क्यों कराया वो? अरे मैं ओवरवेट है किस लिए करके वो चेक कराया, 5,000 खर्च करके लाया, जी तो रिपोर्ट सब सही है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे यार सब तो सही है, बट आपको मोटापा कम करना है, वो बताएगा कि नहीं? डॉक्टर तो बताता है। जी तो जी उसके जी, लिए हाँ। क्या है बताएगा, बताइए उसको क्या एडवाइस देगा डॉक्टर? एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, और क्या बोलेगा? खाना कम करो। खाना कम कम खाओ। खाओ। ये सब लोग बताता है, वो डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। आपको मीठा। वॉचमैन से आपको वॉचमैन से पूछो, बताएगा। हम्म। जी तो प्रॉब्लम पता क्या है? यही बताया ना मैंने आपका। ओवरवेट का मतलब है बैड स्मेल आना, बट पकड़ा नहीं गया क्योंकि टेस्ट में बराबर नहीं कर रहा है इन लोग, बराबर मतलब कुछ, अगर आपने बाथरूम चेक नहीं किया या किचन नहीं चेक किया, बाकी सब चेक कर रहे हैं, कोई यहाँ पे चूहा मरा नहीं है। अरे आपने देखा नहीं है दो जगह? जब दो जगह खोलेंगे तो तब पता चलता है। जी तो दिस टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेट फॉर द, अरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सही है, चेक कीजिएगा, एटलीस्ट चेक कीजिए। ओके। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब देखिए, अगर आप अगर पेड़ को एक देखता है, इसे एनालॉजी है, इस एनालॉजी, आप जब पेड़ को देखते हैं, जब फ्रूट समझ लीजिए, एक फ्रूट का मतलब है कि प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रहा है यहाँ पे, देखो टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक हो गया, सर्कोपिनिया हार्ट डिसीज हो गया, माइग्रेन, PCOS, ये सब दिखता है प्रॉब्लम्स लोगों को। इसका वजह रीजन क्या है? ये जब जब आप ये जो उसकी जो ट्रंक देखते हैं, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलता है। क्या हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो गया, बॉडी में जो नहीं चाहिए वो है कि नहीं? समझ, टॉक्सिन्स का मतलब क्या है? जो नहीं चाहिए वो है। दूसरा क्या आता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब बॉडी के अंदर जो चाहिए वो नहीं है, जो चाहिए नहीं है, जो नहीं चाहिए वो है। और दूसरा क्या, गट हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं जा रहा है बराबर, गैस है, ब्लोटिंग है। फिर गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस, अपना गट के अंदर है ना डिफरेंट माइक्रोबायम्स होता है, उसकी जो इम्बैलेंस वजह से होता है। दूसरा क्या है, सिरकेडियन इम्बैलेंस। सिरकेडियन इम्बैलेंस क्या मतलब है कि अगर आप लोग कुछ धार्मिक प्रोग्राम है, डेली रात को 12 बजे तक को प्रोग्राम सुनेंगे, सवेरे से 3 बजे उठेंगे, तो खलास, सिरकेडियन इम्बैलेंस चले जाता है। तो रात को हम लोग सब लोग 9-10 बजे से लेके सवेरे 5-6 बजे तक सोना जरूरी है। इवन अगर भगवान भी आके कुछ उपदेश देता है तो उनको बोलिए भैया कल सवेरे आ जाना, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग नहीं कर रहे। दूसरा क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से भी होता है। और ग्लाइकेशन, ऑक्सीडेशन, अगर देखो आपने एक आयरन आइटम ना मतलब बाहर छोड़ दिया, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो रस्ट पकड़ लेगा। रस्ट पकड़ने के बाद क्या होगा, उसके अंदर होल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा बॉडी के अंदर खराब होते रहता है। इन्फ्लेमेशन,
बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? जलन। फिर क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक अच्छा म्यूजिक प्रोग्राम में गया, तो जब सभी लोग सही सही बजाता है अपना अपना इंस्ट्रूमेंट, तब मजा आता है। अगर आपने मर्जी से कोई भी बजा रहा तो क्या होगा? वो बोलेगा शाउटिंग है, अरे क्या है, गड़बड़ है यार ये। सेम थिंग हमारा बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट। थायराइड कुछ अलग से बिहेव करेगा, इंसुलिन अलग से बिहेव करेगा। उसके वजह से पूरा बॉडी के अंदर पूरा वो एकदम हेवोक हो जाता है। इट बिकम्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो देर इज नॉट हार्मोनी। हार्मोनी मतलब बैलेंस्ड, यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक। अभी क्या होगा? आवाज आ रहा है, यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, सो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। फिर क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। इसका मतलब यही है, अपनी जो सेल के अंदर है ना, वो खराब हो जाता है। तो इसके वजह से, इसका क्या कारण है? ये सब बाहर दिखता है हम लोग को। नो, जो नहीं दिखने वाला, ये जो इनसाइड द अर्थ, ये जो इसके नीचे क्या होता है, देखिए ये है, रूट्स है। देखा ना? क्या है? हम लोग सीड ऑयल यूज कर रहे हैं। सीड ऑयल का मतलब रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। सीडेंट्री लाइफ, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और ये क्या बोलता है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोसेस फूड्स, फीड्स, बेकरी आइटम्स, ये सब खा रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप, सो ही नहीं रहे हम लोग प्रॉपरली, नींद नहीं आ रहा है। शुगर ले रहे हैं हम लोग। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब देखो, ये सब चीज की वजह से ये सब होता है। इसके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आप बताइए, ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पे दो चीज बताइए, हम लोग जो रेगुलरली खाते हैं। जो प्रोसेस फूड्स में क्या खाते हैं हम लोग जो रेगुलर घर के अंदर फ्रिज में रखे, मतलब एवरी डे खाते हैं? बताइए, तीन चार आइटम बताइए। कोशिश करके। बताइए, कोई भी बताइए। सॉस सॉस हाँ, सॉस। यस, वेरी गुड, सॉस। और हम्म। अचार। नहीं, अचार तो हम लोग घर पे बनाता है, इतना बैड नहीं है। अगर बाहर से खरीद रहे हो, पता नहीं वो क्या बनाता है, वो इतना नहीं। और बताइए। सब्जी रखते हैं। हाँ, सब्जी। सब्जी? अरे भैया, सब्जी तो हम घर पे बनाते हैं, वो नहीं है। अल्ट्रा, नहीं, सुनिए अंदर फ्रिज फ्रिज में बात रखते हैं ना। सुनिए। अल्ट्रा प्रोसेस का सुनिए, जो ब्रेड खाना है, ब्रेड सुनिए सुनिए। ब्रेड लाते हैं हम मार्केट से, हाँ, ब्रेड। ब्रेड कितना मतलब नहीं है, सुनिए। जो आइटम है ना, फैक्ट्री में बनाता है, फैक्ट्री। घर में तो क्या बनाता है? खाना बनाता है। फैक्ट्री में क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम। बराबर, पैकेट फूड। पैकेज फूड बनाता है। पैकेज फूड, जो जो आइटम है ना, पैकेट में आ जाता है, उसमें बार कोड पैकेट आता है, फूड। बार कोड। बार कोड होता है। उसके अंदर जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं ना, आपको कुछ का इंग्रेडिएंट का नाम भी पता नहीं होगा, प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हो। प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हो। हम्म। एक सेकंड। हाँ, और इतने छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है कि हम लोग पढ़ ही नहीं మళ్ళీ पाते वो। చేస్తాను, ఒక జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను, మళ్ళీ చేస్తాను. नो प्रॉब्लम. जो आइटम फैक्ट्री में बनाता है उसको फूड नहीं बोलते, प्रोडक्ट बोलता है। बिस्किट प्रोडक्ट है, आइसक्रीम प्रोडक्ट है, कूल ड्रिंक प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? वो प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या बनाता है? अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय को बना के दिखाता है। सो दोज आर ऑल प्रोडक्ट्स। हमको खाना चाहिए कि प्रोडक्ट खाना चाहिए? बताइए। खाना बना के खाना चाहिए, प्रोडक्ट खाना चाहिए? हम्म। बना के खाना चाहिए। सो खाना बना के खाना चाहिए। हाँ, हम लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं, सो प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ओके, देखा ना ये सब। बट इसके लिए क्या है, मैंने हम लोग कल बात किया था ना, हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात किया था। देर आर 7 एसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ। उस पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्या है 7 एसेंशियल? अगर आप कॉफी बनाना चाहते हो, आपको 3 आइटम देना, रेगुलर कॉफी बनाने के लिए 3 आइटम देना है। देखिए, तब तब देने से ही बनाते हैं ना आप लोग। अगर मैं मिल्क दूंगा आपको, कॉफी पाउडर देंगे, शुगर देंगे, 3 आइटम देने से बाकी चीज तो मिलता है, स्टव वगैरह, उसके लिए मतलब सोचिए मत, सब चीज है। बट ये 3 इंग्रेडिएंट्स देने के बाद ही आप बना सकते हो। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट में भी आपको कॉफी पाउडर मैंने दे दिया था एक इतना क्वांटिटी, मतलब सही सही क्वांटिटी भी देना चाहिए आपको, तभी बनाएंगे आप, है कि नहीं? हेलो? जी।
तो वैसे ही हमें हेल्दी रहने के लिए 7 चीज जरूरत है। हमने बात किया था हमने लास्ट टाइम, किसको याद है? नोट कीजिए सब लोग, 7 चीज। अल्कलाइन फूड, हाँ, अल्कलाइन फूड। फ्रूट, ये मैडम बेटा अल्कलाइन फूड ऑल पीएचडी है, हम लोग बाद में करेंगे पीएचडी, पैसे एलकेजी पढ़ेंगे आप लोग पहले। फूड है, फूड एक फ्रूट्स आइटम। खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ये मैंने स्प्राउटेड। बताया ना, 1 मिनट, ये अगेन पीएचडी है। वी आर वी लुक फूड, फूड इज वन आइटम, साथ में फूड एक है, बाकी 6 क्या है? नहीं, फ्रूट्स बोली, फ्रूट्स। वही बता रहा हूँ मैडम, फ्रूट का भी हाँ, फूड है ना, फ्रूट इज ए फूड ओनली। ठीक है। साउंड स्लीप, हाँ स्लीप, स्लीप है ना, साउंड स्लीप बाद में आते हो। फूड हो गया, स्लीप हो गया, 2 चीज हो गया, बाकी 5 चीज क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3, वेरी गुड। हाँ। गहरी सांस लेना, सांस लेना, हवा। वो ठीक है, सांस तो भगवान ले रहा है, हमको ज्यादा कुछ उस पे करने का जरूरत नहीं है। करने से ठीक है, ये हेल्प करो, मदद मदद करो भगवान को। भगवान को ये ऐसा मदद करो कि प्राणायाम करो, तो उससे डिफरेंट अनुलोम विलोम करो 10 बजे सोना, 8 8 लीटर पानी पीना। 8 लीटर? हेलो, कितना? 4 नहाना है कि लीटर, हाँ, पीने का 4 लीटर। 4 लीटर, हाँ अच्छा। हाँ यही है ना, तो देखो। 4 लीटर है, चार। हाँ, 4 लीटर तो समझ गया, वेरी गुड। और बताइए, 7 चीज है। 7 चीज में आपने कितना बताया? भगवान की पूजा करना। अरे भाई भैया, वो पीएचडी, डबल पीएचडी है, वो बाद में करेंगे। अच्छा, वो बाद में ही क्या? हाँ हाँ, भाई साहब से बाद में मिलेंगे, पहले अपना काम देख लो। क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, दैट्स व्हाट। ओके, नाउ वील गो बैक दो टू द बार सेम। खाना खाना, हाँ, नहीं खाना वो दो बाद में, बार वो खाना। दैट्स गुड, दैट्स नेक्स्ट लेवल में जाएंगे हम लोग। अब देखो, अब देखते हैं अभी क्या चीज है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एयर, हवा। ये देखो, अपना बिना, और विदाउट आवर पार्टिसिपेशन इट इज हैपनिंग, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये क्या, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। वो कहाँ पे है? आपके अंदर है। वो खुद ये काम कर रहा है आपके लिए। आपको कुछ ज्यादा नहीं करने का, अगर उसको मदद करना है, आप प्राणायाम करो, दैट वुड हेल्प हिम। दूसरा क्या है? पानी। पानी। पानी कितना पीना चाहिए, इसका हिसाब होना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कौन सा टाइप पीना चाहिए, ये जानना जरूरी है। दूसरा खाना। यही पे बड़ा कंफ्यूजन है हम लोग, हम ही का कंफ्यूजन है, बाकी कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, बताइए। कोई जीव जीव को कोई कंफ्यूजन नहीं है। गोट है, कहीं भी होगा वो पत्ता ही खाएगा। शेर है, कहीं भी होगा वो हट करके वो फ्लैश ही खाएगा। और ये कबूतर है, वो सिर्फ ये ग्रीन ही खाएगा। हाँ, द अनदर वन, व्हाट इज दैट, चिलका, आई डोंट नो द नेम, इट डोंट ईट फ्रूट्स। समझ रहे हो ना? वैसा ही है, सबका अपना अपना खाना डिजाइन है, हमें कंफ्यूजन है, पता नहीं मैं क्या खाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन। तो लेट्स सी जस्ट फूड, विल लुक एट फूड, बाद में देख करते क्या क्या करना है। दूसरा क्या है? एक्सरसाइज। सो मूवमेंट। देखो, ये 3 चीज हमारे हाथ में है कि नहीं? पानी पीना नहीं पीना हमारे हाथ में, खाना क्या खाना नहीं खाना है हमारे हाथ में, एक्सरसाइज करना नहीं करना हमारे हाथ में। 4 हो गए ना। अभी जो हम्म, बाकी 3 है ना, हमारे हाथ में फुल नहीं है। चाहिए, बट 3 चीज क्या नहीं है हमारे पास, देखते हैं। माइंड मैनेजमेंट। हमें movement, स्ट्रेस नहीं लेना है। movement। हम सोचते हैं स्ट्रेस नहीं लेना, बट क्या होगा? आप बैठा रहेंगे, अपना माइंड जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहीं पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। आप सोचते हैं कि आपको कोई किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने आपको बुरा, अच्छा बुरा भला बोला है, तो वो कभी आधा आते रहेगा, है कि नहीं? आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं है। यू डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस, यू वांट टू फॉरगेट, अरे यार ठीक है यार, वो मेरे साथ बदमाशी किया, भूल जाता, बट अपना माइंड नहीं जाना देता है। इट इज नॉट इन योर हैंड्स, है कि नहीं? यू एग्री विथ मी? यस। कौन चाहता है कि स्ट्रेस रहे? कौन चाहता है डिस्टर्ब रहे? नहीं, बट हमारा हाथ में नहीं, 50%। ओके, उसके लिए कुछ उपाय है, वो अलग है, वो बाद में देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे हाथ में क्या नहीं है? दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट वाला, 5 वाला, स्लीप। देखिए, सब लोग सोना चाहते हैं, कौन नहीं सोना चाहते, बताइए। 10 बजे एसी ऑन कर दिया, अब पलंग पे सो गया, ब्लैंकेट ले लिया, बट नींद नहीं आता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक नींद नहीं आता, मैं गया, माइंड इधर गया, उधर गया, फलाना गया, ढिमाका गया, है कि नहीं? कौन चाहता है कि बिना नींद रहे? बट आपके हाथ में नहीं है वो। क्यों नहीं है? वो देखते हैं। और सिक्स्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? व्हाट इज द 6th पॉइंट, बताइए, कौन जानता है? व्हाट इज द 6th, 7th वन? अभी हमने
1 2 3 4 5, ओ गलत हो गए, 5 है, माइंड इज 5। बताइए 6 वाला मतलब दूसरा कौन सा है? व्हाट इज द सेवेंथ एसेंशियल? टाइम पे खाना खाना। टॉक्सिन पेट साफ होना एलिमिनेशन। चाहिए। नहीं नहीं, खा टाइम पे खाना वाना बाद में आएंगे मैडम। पेट टॉक्सिन साफ होना एलिमिनेशन। चाहिए। पेट साफ होना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारा हमारा हाथ में भी है क्या? हेलो, सी सबको, उपवास उपवास एवरीबडी रखना वांट्स। चाहिए सर जी। उपवास रखना चाहिए, उपवास। नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है मैडम, सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सी ये जो भी बराबर हाथ में नहीं है, सब लोग चाहता है कि अब ये जाके अपना पेट साफ करे, जाके बाथरूम में बैठेगा, पेपर लेगा, पूरा बैठा रहेगा, फिर भी पेट साफ नहीं होता है कि नहीं? कितना लोग के प्रॉब्लम है। देखो ये तीन चीज हमारा हाथ में है, पानी पीना नहीं पीना, खाना क्या खाना हमारा हाथ में है, आज एक्सरसाइज के जाना नहीं जाना हमारा हाथ में है। बट ये जो तीन चीज हमारा हाथ में नहीं है, मतलब 100% नहीं है। हमारा माइंड को कंट्रोल करना हमारा हाथ में नहीं है। हमको सोना चाहते हैं बट सोना सी नींद नहीं आता है। हमारा पेट साफ करना चाहते हैं, टॉयलेट में बैठ जाते हैं बट नहीं होता है टॉयलेट, है कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी फ्रेंड्स? हेलो। यस सर, यस। हाँ, क्यों हो रहा एग्री है? एग्री। हाँ, क्यों हो रहा है? वही इट इज हैपनिंग। जो हमारा हाथ में वो हम नहीं कर रहे, हम गलत कर रहे। पानी नहीं पी रहे, खाना भी उटपटांग खा लेते, हमें कोई आइडिया नहीं है। खाने में हम लोग 5 गलती कर रहे हैं, हमने बताया था लास्ट टाइम, याद है किसी को? व्हाट आर द 5 गलती खाने में क्या करते हैं हम लोग? बार बताइए। बार खाते हैं। बार बार खाते हैं, ओके, एक गलती है। दूसरा, मोटा मोटा बात आपको बताता हूँ, सुनिए। मोटा बात, जो खाना चाहिए, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हम लोग। क्या खाना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड खाना है। न्यूट्रिशियस फूड क्या है? फ्रूट्स होता है, नट्स होता है, सलाड होता है, हाँ, स्प्राउट्स होता है, कोकोनट, डेट्स, ये दिस आर द न्यूट्रिशियस फूड। वो हम नहीं खा रहे। जो नहीं खाना है वो खाते हैं। क्या चीज बताइए जो नहीं खाना है हम लोग खाते हैं? प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड्स। और क्या है ये बताइए? होटल फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, हाँ, हम्म। ये जो पैकेट फूड, ये सब हम लोग खाते हैं। 2 मिनट नूडल वाला, वो 2 मिनट नूडल वाला गजब की चीज है, घर पे रखा, फटाफट खा लिया, चले गए। मतलब क्या है? जो खाना है, जो करना है वो नहीं कर रहे, जो नहीं करना है वो मतलब ये मतलब ये करते हैं हम लोग, है कि नहीं? दीज आर द 2 मिस्टेक्स वी आर डूइंग। तीसरा क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग? हम लोग सबका आदत क्या है? 3 बार खाने वाला आदत है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो दैट इज अनदर मिस्टेक, 3 बार खाना। डिनर डिनर नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, अब फिर पीएचडी में मत जाइए। 3 बार हम लोग को सबका आदत है कि नहीं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 बार। हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, याद है आप लोग को? क्या बताया था? एक बार खाने वाले को क्या बोलता है? योगी। 2 बार खाने वाले को भोगी। 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 मतलब क्या है बताइए? भोगी मतलब जो भोग लेने वाला। मतलब भोग भोग लेने वाला। मतलब एंजॉयमेंट। पर्सन हु इज एंजॉयिंग इज ए भोगी। ओके। 3 बार खाने वालों को क्या बोलता है? रोगी। रोगी। बट हमको सबको पता है, बट हम लोग सब लोग 3 बार क्यों खा रहे हैं बताइए? नहीं खाते 3 बार। हाँ, बचपन से हैबिट, आदत बनी हुई है। आदत बनी है। सुनिए, दूसरी एक ये सब क्या है कि ये जो फूड इंडस्ट्री का नाटक है, वो क्या बोलेगा? अरे ब्रेकफास्ट तो किंग जैसा खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, अगर ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा तो पता नहीं क्या होगा, मतलब रात तक आदमी खत्म। ऐसा मतलब अपने माइंड पे डाला हुआ है ब्रेकफास्ट। ठीक है ना? तो हमको कब करना चाहिए? खाने का क्या नियम होना चाहिए? जब भूख लगता तो खाना चाहिए। हम लोग वही नहीं कर रहे ना। भूख लगा ना ले नहीं लगी, अरे आज ऑफिस जा रहा है यार मेरे को 8 बजे, तो फिर नाश्ता करके चले जाओ। अरे भूख नहीं है, चले खा लिया। सब लोग डब्बा खोल दिया 1 बजे लंच खाने के लिए, आपको लंच खा रहे हो। आप घर आए, आप घर पे बोलेंगे, आप बीवी को बोलेंगे आप मेरे को भूख नहीं है, अरे क्या बात कर, वीक हो जाएगा, खाना खाओ, तो खिला लिया। वी हैव डिस्कस दिस लास्ट टाइम, हमने बात किया था। जल्दी जल्दी खाना भी जहर के बरोबर है। अरे भैया, फिर आप पीएचडी पे चले गए, वो सब बाद में देखते हैं, भूल जाइए सब।
बेसिक पॉइंट कीजिए, फाउंडेशन कीजिए। आई एम नॉट, प्लीज डोंट माइंड मी, व्हाट आई एम सेइंग इज सब लोग, हम लोग सब पीएचडी है, बट बेसिक पता नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो हमने क्या किया, जो नहीं खाना वो खा रहे हैं, जो खाना है वो नहीं खा रहे, 3 बार खा रहे हैं। और फोर्थ गलती क्या कर रहे हैं बताइए सब लोग? ओवर ईटिंग। इतना वो नहीं है, देखो आपका अच्छा लगा खाओ, कोई बात नहीं। ओवर ईटिंग आल्सो इज ओके, बट आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बताइए नेक्स्ट। लेट सोना। नहीं मतलब फिर सोने में गए आप लोग, सो लेट सोना, वो बोलो खाने के में बात हो रही है हमारा। वो नेचुरल फूड होना चाहिए, नेचुरल फूड। सर तो वो हो गया सर, वो पॉइंट आ गया सर। जो खाना है वो अगर नहीं खा रहे हम लोग, वो बात हो गया ऑलरेडी। नॉन वेज भी आ गया उसमें। नहीं बट यही गड़बड़ है सर, नॉन वेज मत खाओ, वो अलग बात है। वो हम लोग बाद में आएंगे। अब देखो, हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू ब्रॉडली, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। नंबर वन, जो खाना है वो नहीं खा रहे हैं, जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं, हाँ। 3 बार खा रहे हैं। और एक और दो गलती है, और दो गलती है, बड़ा जरूरी है, सब जानना जरूरी है। फोर्थ गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, सब बताइए। कॉमन मिस्टेक, एवरीबडी इज डूइंग इट। हमने डिस्कस किया था कल, लास्ट टाइम डिस्कशन में, देयर वर 10 डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स। हम लोग गलत कर रहे हैं, बताए थे हम लोग, याद है सब लोगों को? टी कॉफी पीते रहते हैं। हाँ, इन बिटवीन 3 मील्स हम लोग खा रहे पी रहे। किसी बंदे ने आके बताया था, मैंने आज तिरुपति गया करके डब्बा रख रख रखा, मुंह पे डाल लियो। किसी के घर पे गए, वो कॉफी पिला लिया। किसी का कहीं पे जाके जूस पी लिया, का ये किया वो किया। तो इन बिटवीन ईटिंग, ईटिंग 3 टाइम्स इटसेल्फ, 3 बार खाने से क्या बोला था आपने? हेलो? रोगी रोगी। अभी 5-6 बार खाने वालों को क्या बोलना चाहिए? महारोगी। हाँ, नो वंडर फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या बोलते हैं पता है? 65% ऑफ इंडियंस आर ओवरवेट। क्यों हुआ बताइए? केवल इनपुट हो रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है। नहीं मिले गए ना, पीएचडी चले गए। यही पॉइंट में बताइए, ये दे आर डूइंग दीज मिस्टेक्स। They are not drinking water, they are not doing exercise, they are not sleeping well, they are stressing it out. They don't know, they are eating multiple times in a day, coffee टी पी रहे, दबा के सब चीज कर रहे हैं हम लोग। और सुनिए, 80%, 80% पीपल हैविंग कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लेने से क्या होता है बताइए? हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है। द पीपल ड्रॉप डेड बिकॉज दे हैव हार्ट अटैक, फलाना ढिमाका, हार्ट प्रॉब्लम। 80%, 80% friends. If I am a health minister, I don't think I will sleep. I'm concerned. 65% people are having fatty liver. क्यों हो रहा है बताइए? Why 65% people are overweight? About almost 30% people having diabetes. समझ रहे हो? 30%। मैंने उसका पूरा हिसाब निकाला है, ये जो नंबर ऑफ रॉन्ग हैबिट, आई मीन डिसीजेस, ये पूरा मिला के, मतलब ओवरवेट वाले, डायबिटिक वाले, ब्लड प्रेशर वाले, थायराइड वाले, फैटी लिवर वाले, डी विटामिन, B12 डिफिशियंसी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये सबको मिला के देखा है, टोटल 732 करोड़ प्रॉब्लम्स। इंडिया पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ पीपल। मतलब हिसाब से क्या है, एक एक बंदे को 4-5 प्रॉब्लम है। मोटापा है, उसके साथ साथ में बीपी है, उसके साथ साथ में उसको डायबिटिक भी है, थायराइड भी है, फलाना है, दिमाग है। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, until 2013 December, I was having 8 problems। मैंने आपको शेयर किया था क्या फोटो? मैंने शेयर किया था ना आपको। सी फ्रेंड्स, आई वाज लाइक दिस, दीज आर द माई प्रिस्क्रिप्शन। 11 गोली खा रहा था, सवेरे मतलब लंच के बाद 5 गोली, रात को 6 गोली। किसके लिए? एक डायबिटिक था मेरे को, कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड प्रेशर था, किडनी स्टोन, जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, सब चीज है। देखा ना क्यों हुआ?
बिकॉज मेरे को पता ही नहीं है। मैं कुछ 1-1.5 लीटर पानी पीता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कॉफी टी सब दबा के खाता था, अल्कोहल चलता था, ठीक है ना। स्लीप अच्छा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई यूज टू स्लीप 8 आवर्स, कोई स्ट्रेस नहीं था मेरे को। एंड एवरी डे आई यूज्ड टू गो फॉर 1 आवर वॉक। इन बिटवीन में मैंने ये भी सीखा था कि कुछ एक क्लास अटेंड किया था 2000 में, तब से कॉफी बंद कर दिया, अल्कोहल बंद कर दिया, नॉन वेजिटेरियन बंद कर दिया, फिर भी फायदा नहीं हुआ मेरे को। समझ रहे हो आप लोग, क्यों नहीं हुआ फायदा? अब देखिए सेम एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आप कुछ अच्छा सांबार बना रहे हो, सब चीज डाला, सिर्फ एक आइटम भूल गया, तो क्या होगा बताइए? हेलो, गया काम से। केवल नमक नमक। नहीं डालने से गया काम से। एक आइटम कोई भी, नमक ही मत करो, कुछ भी एक आइटम ने हमने डालना भूल गया, तो गया काम से। अच्छा, दूसरा मिस्टेक क्या है? एक आइटम जितना डालना है उससे कम डाला, एक ज्यादा डाला, क्या हो गया? खलास, गया काम से। तीसरा चीज क्या है? कोई एक आइटम है ना, उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, उसका कोई अच्छा नहीं है, तो क्या हुआ बताइए? गया काम से। आपको बनाने के वक्त है ना, थोड़ा आगे पीछे किया, जो पहले वाला डाला तो लास्ट में डाला, लास्ट वाला पहले डाला, तो क्या हो गया? गया काम से। समझ रहे हो? तो सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अच्छा से नींद हो रहा था मेरा, स्ट्रेस नहीं था, एक्सरसाइज कर रहा था, कॉफी टी बंद था, नॉन वेजिटेरियन बंद था, फिर भी फायदा नहीं हुआ। अगर आप लोग को 3-4 प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, दबा के खा रहे हो, तो चांस ही नहीं है टू बिकम हेल्दी। लोग बोलता है सर मैं अभी मेडिटेशन शुरू कर दिया, 3 बजे मेडिटेशन कर रहा हूँ, योगा ज्वाइन कर लिया, एक्सरसाइज कर रहा हूं। कुछ फायदा नहीं है फ्रेंड्स। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। जैसे मैंने बताया 7 एसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ। तो गो बैक टू दिस। एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? हाँ, सर आप वो 7 ये थोड़ा आप बता दीजिए ना, या हाँ फिर मैंने लिखा है वो मैं आपको बता दूं। हाँ हाँ, बताओ बताओ। वाटर, फूड, माइंड, मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, एलिमिनेशन, और 7 एक रह गया, वो कौन सा है? एक एक रह गया क्या? हवा, हवा वाला हाँ। रह गया। हवा वाला तो ओ। भगवान या कर रहा है, हमें करना नहीं है। ओके। ठीक है ना? तो अभी अभी देखते हैं। सर अगर उसने देखो, 7 एलिमेंट्स का चार्ट भेजिए ना, चार्ट डाल देना। हाँ, तो लिखने का जरूरत नहीं है, इसका चार्ट डाल दीजिए। कोई बात कर रहा है भैया, आप बंद करो अपना ये। ओके, अभी हम लोग आज क्या डिस्कशन है हमारा? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायबिटीज। ओके, डायबिटीज क्यों होता है, कोई बता सकते हो मेरे को? अब मैं बताऊं सर। आप बताइए। डायबिटीज होता है कि जैसे हमारे शरीर का एक प्रोसेस होता है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो खाने के बाद हमारे शरीर में 2 प्रोसेस होते हैं। जैसे कि पैंक्रियाज, मतलब और भी बहुत सारे प्रोसेस है, बस डायबिटिक के रिलेटिव बताती हूँ। एक पैंक्रियाज में 2 सिक्रेशन होते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इंसुलिन हमारे खाने को क्या करता है, खाने की शुगर, मतलब जब हम खाते हैं तो फटाफट इंसुलिन सीक्रेट हो जाता है। बार बार नहीं जैसे वो आप बोल रहे मैडम थे। मैडम, दैट्स गुड मैडम, आई अप्रिशिएट। दिस इज अगेन विल गो। बेसिक क्या है? व्हाई टेंशन, पीपल आर गेटिंग डायबिटीज? आई मास्क टेंशन, बेसिक प्रॉब्लम। टेंशन, अब टेंशन, बताइए। टेंशन, टेंशन। स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस, आप लोग को, स्ट्रेस। आप लोग को मैं इतना बार समझाया फिर भी आप पीएचडी पे चले गए। क्या बताया था मैंने? अब देखो, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी ने सांबार बना के दिया, एकदम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्या वजह है? 6 वजह, 7 कारण होता है, सिर्फ 7 ही कारण। जो बंदा मेरे को डिश दिया वो अच्छा नहीं है, 7 कारण क्या है? 7 कारण: एक आइटम भूल गया, एक आइटम कम डाला है, एक आइटम का क्वालिटी ठीक नहीं, कोई भी एक का, कोई कुछ भी एक भी हो सकता है। बनाने का पता ही नहीं उसको, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो चीज नहीं डालना था वो डाल दिया उसके अंदर, बस ये 7 ही चीज है। वैसे ही आपको अगर डायबिटिक हुआ या कोलेस्ट्रॉल हुआ या मोटापा हो गया, उसके लिए एक ही 7 कारण है। क्या कारण है? 7 में तो एक तो भगवान कर रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी 6 कारण क्या है? 6 कारण बताइए। सर एक गलती है, आपसे बताऊं मैं। बताओ।
आपने जो सोचा है बस वो ही फाइनल करके बैठे हैं। ओहो हो, क्या नो नो टेंशन? सर, नो 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 नो, नहीं नहीं प्लीज सर, प्लीज, विल टेंशन कम टू दैट। टेंशन। सर टेंशन भी तो क्या कम है क्या? सर अच्छा मेरा, जो हम माफी चाहता हूँ। नो नो, बिल्कुल नो लेकिन नो प्रॉब्लम सर, वो ऑलरेडी हमारा है ना सर। माइंड मैनेजमेंट में आ गया सर, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया सर। हमने कहाँ मना किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर। जी जी, हम भी मैंने, आपसे वही मदद, हम उसमें हम जोड़ना चाहते हैं नहीं नहीं सर, कि ऑलरेडी स्ट्रेस है भी। सर, देखा नहीं क्या आपने माइंड मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी आपको। जी जी, सर वो धन्यवाद। है सर। देखो स्ट्रेस ही नहीं है सर, अगर आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये सब माइंड मैनेजमेंट में आ जाता है सर। मैंने आप लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था। आप जेल में जाओ, देखा कैदी को पूछा, अरे भाई क्यों आ गए अंदर? गुस्सा हो गया, घुसाड़ दिया। पॉइंट है सर, वो पॉइंट है। तो मेरे को, मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ ये पॉइंट? हम लोग है ना सर, वी आर ओनली लुकिंग एट आउटसाइड। देर आर ओनली सिक्स प्रॉब्लम, सिक्स मिस्टेक्स वी आर डूइंग। क्या सिक्स मिस्टेक्स है बताइए? we discussed time and again, why I'm telling you friends. See, if you are looking at like अगर हाथी के बारे में आपको जानना चाहते हो, चार आंधे को बताएगा तो हाथी का बताएगा, आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा। सो आई एम गिविंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन। बताइए ओवरवेट होने का क्या रीजन है, डायबिटिक होने का क्या रीजन है, बताइए। तो मैडम व्हाट यू सेड इज परफेक्ट श्रेया। व्हाट हैपेंस हाँ इज सर। प्रोसेस, बट आई एम टॉकिंग द बेसिक, किस लिए होता है। आप हमारा कैलोरी मैनेजमेंट, जैसे हम खाने का कैलोरी और जलाने का कैलोरी वो भी मैनेज नहीं होता है। मैडम ये अगेन भी अगेन, कारण ये सब न्यूट्रिशन वाला कहानी, वो बात बाजू रखिए, वो सब बाद में देखते पीएचडी। पहले छह कारण क्या है? आप बताइए ना सर। अरे मैंने बताया था, दो चार बार बताया था, स्लाइड भी दिखाया था आपको। वो क्या आप लोग को समझ में आ रहा था, वही पता करना था मेरे को। इसे डिस्कशन, डोंट वरी, इफ यू नॉट अंडरस्टूड आई एक्सप्लेन वंस अगेन। ये बहुत जरूरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये कोई भी। आप यही आप प्रॉब्लम बोल रहे हो? वाटर, फूड, एक्सरसाइज, एलिमिनेशन, हाँ यही? हाँ, देखो नहीं, एग्जैक्टली सुनिए। लोग को, किसी बंदे को पानी पानी कितना पीना है, कैसा पीना, पता नहीं है। वो एक रीजन है, बट सिर्फ वही रीजन से नहीं आता है, सब कॉम्बिनेशन है। देखो आप सांबार बना रहे हो, सब चीज करना है, वैसे ही है। दूसरा क्या है? एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो, जाता ही नहीं है। दूसरा फूड, मैंने बताया ना पांच गलती, पांच फूड का मैंने बोला, पांच गलती बताया ना आपको, क्या बताया था? जो नहीं खाना वो खा रहे, जो खाना वो नहीं खा रहे, तीन बार खा रहे, बीच बीच में काफी टी पी रहे, ठीक है ना? और दूसरा एक चीज आप सब लोग याद रखिए, पानी छोड़ के, बटर मिल्क छोड़ के, कुछ भी आप मुंह पे डालो वो खाना है, वो याद रखिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अरे यार किसी ने मेरे को एक चॉकलेट दे दिया, खा लिया, तो आप सोचते हो वो खाना का हिसाब में नहीं डालते हो आप लोग। आज से ये याद रखिए, तीन बार दो बार जो खा रहे हो, बीच में कुछ भी मुंह पे पानी छोड़ के, मुंह पे कुछ भी गया। मैंने देखा लोगों को पान पराग खाने वाले, उनका जब मैंने चेक किया था, उसकी जो पान पराग खा लिया उसके बाद में उसको शुगर बढ़ गया। किसी ने कोकोनट वाटर डाला, बढ़ जाएगा। किसी ने सिर्फ सिर्फ एक ही बिस्किट खाया, बढ़ जाएगा। अगर आप पूरा बिरयानी खाओ, एक बिस्किट खाओ, तो काम है ना, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था आपको। अगर आपको मिक्सी में पूरा माल डाल के पीसेंगे तो फिर भी ऑन करेगा, सफाई करेगा। अगर आपने सिर्फ एक चम्मच डाला ग्राइंड के लिए, तो मशीन ऑन करना नहीं करना, बताइए श्रेया? मशीन ऑन करना है, फिर सफाई करना है, वैसे ही। जी जी स्टम सर, हाँ, सही बात। स्टमक के अंदर कुछ भी गया वो डाइजेस्ट होता है, तो ठीक है। थोड़ा है, अगर थोड़ा सा खाया तो थोड़ा ही शुगर आएगा। प्रॉब्लम ये एक दिन का नहीं है, ये हम लोग कर रहे हैं 20-30 साल से। अगर आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, आपके ईयरबड देखे ना, ईयरबड लास्ट में रुई आता है, वो लेके आपका अगर थई पे ऐसा करेगा तो कोई प्रॉब्लम आता है क्या? आता है कि नहीं आता? अगर आपने दिन में 20 बार ऐसा एक साल में एक ही जगह पर करे तो क्या होगा? वही है, वही गलती कर सही रहे हैं हम लोग। सही। सेम मिस्टेक वी आर डूइंग फ्रेंड्स। आज किसी बंदे ने आपको चाय पिलाया, किसी और दूसरा दिन किसी ने प्रसाद खिलाया, एक और बंदा फलाना, दिमाग चलते रहेगा नाटक, बिकॉज वी आर नॉट माइंडफुल। सो सबका प्रॉब्लम के लिए छह कारण है, छह।
पानी पीने का तरीका नहीं पता, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हम लोग, तीसरा खाने में इतना 5 गलती कर रहे, फिर बाद में माइंड मैनेजमेंट को हमें नहीं पता, स्ट्रेस हो रहे, फिर रात को सोना चाहते हैं बट नींद नहीं आ रहा है, यू आर स्लीपिंग 5 आवर्स 6 आवर्स, और बॉडी के अंदर से मलिन माल, मतलब यू आर नॉट एलिमिनेटिंग प्रॉपरली। टॉयलेट 2 बार जाना जरूरी है, 2 टाइम्स। आपको पता है ये आपका जो इंटेस्टाइन कैसा होता है? मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए ये, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो देखिए ये पेट है, पेट के बाद में ये छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये घूम घूम के बहुत लंबा होता है, फिर लास्ट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला कॉलन है। देन बाद में दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन, ये ऐसा अपना बॉडी को ऐसा पैरेलल होता है। ये डिसेंडिंग कॉलन ऐसा नीचे आता है, यहाँ से ये रेक्टम है, यहाँ से आपका मल विसर्ज करते हो, त्याग करते हो। अब हमें नहीं देखिए दिख आप रहा सोचिए, ये है, जो हमको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा नहीं है, दिख हमको रहा नहीं, है। नहीं, हमको नहीं दिख रहा सर, ओ सॉरी, मैं दिखता हूँ, एक बार दोबारा करता हूँ। हमको नहीं दिखा। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं, 1 सेकंड हाँ, रुकिए। डबल से बताइए। क्या हो गया क्या? अभी दिख रहा है? अभी तक नहीं आया अभी नहीं। भी, अभी दिख रहा है? अभी अभी आ अभी रहा है, कुछ पर वो अभी है हाँ दिख दिख रहे रहा है ना, ओके। अभी दिख रहा उसको है। जरा हाँ दिख रहे दे, देखिए अब थोड़ा हम बड़ा कर दीजिए, और थोड़ा। एक बड़ा बड़ा। वाला दिखाता हूँ, 1 मिनट है। अब देखिए, ये देखिए, हाँ ये हाँ, पेट है, अभी दिख रहा। ये दिख रहा है ना, ये पेट अब है। ये पेट से यहाँ कनेक्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये छोटा वाला इंटेस्टाइन है। इससे ये देखो, ये बड़ा वाला इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, देख रहा है ना, ये कनेक्शन है। यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, मतलब इसका ये इधर का माल इधर नहीं आना चाहिए, इधर का माल इधर जाएगा, छोटा लार्जेस्ट। अब देखिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन बोलता है, इसको ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग कॉलन। यहाँ से एनल कैनल, यहाँ से हम लोग त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं। अब सोचिए, ये जो बॉडी के अंदर ये जो डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियल डाइजेस्ट फूड यहाँ नीचे गया, ये नीचे से ऊपर कैसे आता है बताइए, कोई बता सकता है मेरे को? ये फूड है ना, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से तो नीचे आना इजी है, नीचे से ऊपर से कैसे जाएगा? आता चालू केली. हेलो आता आलं नाही पाणी. मैडम, म्यूट कर लेना। हम्म, कैसे? हेलो, या श्रिया? तो एक वर्म के जैसा, जैसा वर्म का पेट रहता है ना, जैसे सिकुड़ना फिर आगे, सिकुड़ के आगे, इस तरह का प्रोसेस हो जाता है। मेरा हो गया। करेक्ट करेक्ट, देर इज ए पेरिस्टॉटल मूवमेंट होता है। बट फिर भी नीचे से देखो, ऊपर कोई डालो नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर क्यों, कैसा आएगा बताइए? देखो, जब हम लोग बॉडी मूवमेंट करते हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, वो हेल्प होगा। अगर कोई बंदा बैठा रहेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम किस लिए आता है? पानी नहीं पी रहे। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्यों होता है? एक्सरसाइज नहीं कर रहे। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्यों होता है? रात को नींद नहीं आया। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? स्ट्रेस हो गया। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्यों होता है? जंक फूड खा लिया, ज्यादा खा लिया, नंबर ऑफ टाइम्स खा लिया। समझ रहे हो? सो दिस इज ऑल लिंक्ड फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बार बार इसलिए पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, आपको जो जो सब्जी सही सही बनाना है, उसके लिए सब चीज करना पड़ेगा आपको, तभी वो टेस्ट होगा। अगर उस पे एक भी रह गया तो नहीं होगा, है कि नहीं? आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो? एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो? वी हैव टू। इवन 99%, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आपने 99% ठीक किया, सिर्फ 1% गलत है, ठीक है, चलेगा? हेलो, नहीं, देखा ना, यही डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम पता क्या उसको और बॉडी को, भगवान ने इतना अद्भुत किया, आप 100% गलती करो, फिर भी कुछ ज्यादा कुछ नाटक नहीं होता है कि नहीं?
हेलो। जी। देखिए भगवान ने ही ट्रीट्स लाइक हिज चिल्ड्रन। इसीलिए आपने 100% गलती, लेट अस सी 100% गलती क्या है। पानी बराबर नहीं पी रहे हो आप लोग, ठीक है, बढ़िया। कितना पानी पीने का तरीका पता नहीं है, वेरी गुड। कम पीने पी रहे हो, बढ़िया। एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, बढ़िया। ठीक है ना। आपकी मर्जी से जो भी है, जो भी खा रहे हो, ठीक है ना। आप रात को नींद नहीं ले रहे हो, आप पिक्चर जा रहे हो, फलाना कर रहे हो, दिमाग का कर रहे हो। आप स्ट्रेस्ड है। आप टॉयलेट 3 दिन भी नहीं गया, 3 दिन नंबर 2 को गए ही नहीं। कुछ होगा क्या? हेलो। कुछ होगा नहीं। ना। नहीं होगा। अरे भैया, कुछ ही नहीं होगा, बाद में होगा। ऐसा चलते रहेगा 5 साल 10 साल। मेरे लोग को पता है कि बोलता है सर मेरे हफ्ते में 2 बार टॉयलेट जाता हूँ, वो ऐसा लास्ट 10 साल से हो रहा प्रॉब्लम। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो कहता है पेट साफ नहीं होता, थोड़ा सा मतलब इतना बुरा नहीं होता है। अगर समझ लीजिए, सेम थिंग से ये जो डिश जब बनाते हैं हम लोग, सांबार सांबार बनाते हैं, एक दिन एक गलती किया उस दिन आप नहीं खा सकते। आप गाली देंगे आपको बीवी को। यहाँ पे आपने इतना गलती कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, इफ आई एम गॉड, मैं क्या करता हूँ, जो बंदा वॉकिंग नहीं गया इस दिन, दूसरा दिन वो उठेगा नहीं, पलंग से पड़ा रहेगा। 24 आवर्स के लिए उसको उसको पलंग पे पड़ा रहेगा। तब आके हमको अक्ल आएगा, तब करेंगे। लुक एट इन एनिमल किंगडम फ्रेंड्स, क्या होता है एनिमल किंगडम, देखिए वही इन एनिमल किंगडम। फॉरेस्ट में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, हार्डली एनीथिंग। फॉरेस्ट में क्या होता है, फिटेस्ट विल सर्वाइव। कोई वीक है, इंजुर्ड है, सम अदर एनिमल विल ईट। देयर इज नो सिक एनिमल्स इन द जंगल, है कि नहीं। कोई अगर कोई कोई इंजर्ड हो गया, इवन टाइगर, सपोज टाइगर गॉट इंजर्ड, इट विल डाई ऑफ हंगर, है कि नहीं। उसको खाना कोई देगा नहीं, इट विल डाई। कोई अदर एनिमल थोड़ा वीक है, तो अनदर एनिमल विल ईट इट अवे। ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। आप लोग करते रहो गलती, कुछ नहीं होगा। तो होप यू गॉट क्लैरिटी। कैन एनीबडी एक्सप्लेन टू मी, क्या समझे आप लोग? कोई 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 बताइए मेरे को। So once we have this fundamental understanding, then we will be very clear. Yes, sir. हम लोग डेली 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। 2 बार टॉयलेट जाएंगे हम लोग, पक्का पक्का। 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे। 7 घंटा सो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। सिर्फ दिन में 2 ही बार खाएंगे। बीच में अगर भगवान भी आके हम कुछ ऑफर करता है, थैंक यू बोलेंगे, रखेंगे, खाने के साथ खाएंगे। ये करो, पहले स्टार्ट करो ये। आप लोग है ना, यू विल बी सरप्राइज फ्रेंड्स। विद इन, मेरा एक केस स्टडी है, मैं अभी बताता हूँ। आई जस्ट शो यू द वन केस स्टडी। अरे राम। इन बिटवीन बताइए, कौन क्या आपका क्लैरिटी हुआ, क्या क्या डाउट्स है, बताइए। सर जी, मेरा एक सवाल है। बताइए। हम अगर मान लीजिए, सुना है हमने कि अगर हम शाम को सूरज डूबने के बाद नहीं खाते हैं और कल जब सूरज निकलता है, तो इस बात को आप कितना वैल्यू देते हैं? नहीं नहीं, अच्छा है सर। देखो, सूरज, ये सब मेरा पीएचडी है सर। अगर आप 2 बार खा रहे हो, सेकंड टाइम जब खा रहे हो तो 7 बजे पहले खा लो, मतलब और बेनिफिट होगा आपको। हम्म। आप ये सब गलती कर रहे हो। सूरज के पहले 5 बजे लोग, बहुत लोग जैन लोग हैं ना, 5 बजे खा लेते हैं। देखो बहुत लोग जैन लोग बैठे रहते हैं वो पान शॉप में, मोटापा हजार प्रॉब्लम के साथ है। तो ये एक चीज से काम नहीं बनेगा सर। आप बोलेंगे मेरे को ऐसे ही सर, मेरा अपने जो सांबार में तो साल्ट डाल दिया, बढ़िया है, बाकी चीज का क्या खबर है। हम्म। तो मतलब बुरा मन मानिए, बिकॉज मैं आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल बिकॉज इट्स वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये केस एक स्टडी। बात है एक हाँ, बात है सर जी। बताए। जो व्यक्ति शाम को 5 के बाद नहीं खाता है, इसका अर्थ क्या हो गया? उसको, इसका मतलब है कि उसे बहुत कुछ जानता है, तभी ना।
सर क्या ऐसा फायदा क्या है सर? देखो, मेरे को बहुत लोग को जानता हूं मैं, 5 बजे के बाद नहीं खा रहा है बट बीमार है, पर एक चीज काम से नहीं बनेगा। आप सुनिए, ओके, ये देखिए, ये केस स्टडी देखिए, 4 10 25, 96 किलो वेट है ये पर्सन। फिर बाद में क्या किया, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये देखिए 5 टेस्ट बहुत जरूरी है। जिसके पास पैसा कम है, उनको इतना ज्यादा नहीं करना है, ये 5 टेस्ट जरूरी है कंपलसरी। अगर हेल्थ मिनिस्टर होगा ना, ये 5 टेस्ट सबको बहुत कम प्राइस में करा लेता हूँ, क्योंकि इससे उसकी प्रॉब्लम पता चलता है। देखिए, इसको HbA1c 5.2%, मतलब डायबिटिक नहीं है। स्लाइड स्लाइड दिखता नहीं है। दिखता नहीं है? सॉरी, इज इट? आई एम सॉरी सर, गुड दैट आपने बताया। अभी दिख रहा है? हाँ, यस। हाँ, अब देखिए, ये 96 किलो वेट है, 4 10 25 को। फिर ये 5 टेस्ट जरूरी है: HbA1c, थायराइड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट यूरिन। ये 5 टेस्ट है ना, बहुत 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 जरूरी है। पैसा कम है, किसी को भी, कोई भी है, ये 5 टेस्ट करा लो, ये मेरे को भेज देना, मैं बताऊंगा आपको। अगर इस पे क्या पता चला, ये लेडी है, ये कितना वेट है मैडम, ऑलमोस्ट 90 kg वेट है, 96 है, देखा ना। इसको शुगर नहीं है, बढ़िया। और थायराइड प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत बढ़िया। बट बाद में देखा, इसका प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है। इसके देखो, इतना मोटा है, 96 किलो है, बट इसका हीमोग्लोबिन कम है, 9.9 है। तो ये होना चाहिए 12 13 होना चाहिए। तो फिर क्या किया इसने, ये हमारा जो प्रोग्राम फॉलो किया, ये है दिनचर्या। ये दिनचर्या में देखिए क्या है: सवेरे उठते ही 1 लीटर पानी पी लो, उसके बाद में इमीडिएटली टॉयलेट चले जाओ, बाद में एक्सरसाइज करो, दोबारा 1 लीटर पानी पी लो, फिर से टॉयलेट चले जाओ, फिर 2 बार खाना खाना। ये प्रोसेस है, मैं बताऊंगा आपको अलग से। ये फॉलो किया, ये भी पूरा नहीं किया मैडम ने, सिर्फ 70% किया। तो 10 दिन के अंदर देखिए क्या हुआ: 14 10, 91 किलो, 5 kg कम हुआ। समझ रहे हैं? मतलब ये मतलब नहीं कि सब होगा, मतलब ये मैडम हुआ है, मे बी शी हैज हर ओन इश्यूज। देखा, इसने क्या किया, पहले बहुत 3 4 बार कॉफी चाय पीती थी ये, पानी कम पीती थी। ओके, ये सब थोड़ा चेंज करके, ये 10 दिन के अंदर एक खबर है। गेट माई पॉइंट फ्रेंड्स? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स विल हैपन। आपने जो सांबार बनाने के लिए सब चीज सही सही करेंगे, टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? पक्का पक्का आएगा विथ एक्सपीरियंस। अगर नहीं सर करेंगे ये आप पास टेस्ट बता दीजिए थोड़ा। नहीं। हाँ, पास टेस्ट बता दीजिए थोड़ा सा, पास लिख लेती हूँ। क्या चीज समझा नहीं? पांच जो टेस्ट आपने बताओ। 5 टेस्ट बोली, वो थोड़ा बता पांच दीजिए, लिख लेते हैं। नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ, डोंट वरी, करता हूँ। ओके, see, eating early, eating, those all will help you, they are further help you। आप पहले अगर आपका अल्फाबेट सही सही आया, तो फिर बाद में आप सेंटेंस बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे, गाना बनाएंगे, सब बनाएंगे। अगर आपको पहले ये पता नहीं है, तो आप क्या बना सकते? कुछ नहीं बना सकते। मगर एक डाउट ऐसा है यहाँ पे सर, आप बोलते हैं कि 1 लीटर पानी एट ए टाइम पियो, तो हम्म, किडनी पर प्रेशर आएगा ना? नहीं आएगा सर, चिंता मत करो। देखिए, अभी अगर बॉडी के अंदर क्या होता है बताता हूँ। ओके, जब पानी पी लिया, पानी कहाँ जाएगा पहले? लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं नहीं, पेट पे जाएगा, पहले पेट पे जाएगा। पेट, हाँ, हाँ, अच्छा पेट पेट। पे क्या होगा, सुनिए, अगर आपने ठंडा पानी पिया तो क्या होगा? पहले है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बॉडी को, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कुछ पानी है ना पेट के अंदर एब्जॉर्ब होगा, फिर उससे छोटा छोटा इस पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा। हाँ, हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा, कितना टाइम लगेगा पता है आपको? पानी अगर खाली पेट पे पानी पी लिया, पेट कितना टाइम के अंदर खाली हो जाएगा, बताइए? पता है किसी को? 20 minutes। हाँ, एग्जैक्टली, 20 25 मिनट के अंदर पेट बिल्कुल फिर फ्री हो जाएगा, खाली। अगर खाना खा लिया, आपने अगर खाना खा लिया, तो क्या कितना टाइम लगेगा पेट क्लियर होने के लिए, पता है किसी को? 6 घंटा। चार दो चार नहीं, 5 घंटा। नहीं नहीं, 2 घंटे नहीं के नहीं, दो अंदर। घंटा 2 घंटा। सुनिए, 2 घंटे के अंदर बाई एंड लार्ज जनरली पेट के अंदर से छोटा इंटेस्टाइन में चले जाएगा।
इसीलिए हम लोग क्या बोलता है, अगर पानी पी लिया खाना मत खाओ, खाना खा लिया पानी मत पियो 2 घंटा तक, खाना खाते वक्त मत पियो, ये फंडा है। अच्छा, कम बैक टू द सेम पॉइंट। पानी छोटा इंटेस्टिन में गया, छोटा इंटेस्टिन में क्या होता है पता है आपको? ज्यादा पानी है ना, बॉडी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ थोड़ा कुछ पानी लार्ज इंटेस्टिन में चले जाता है। लार्ज इंटेस्टिन में जाके क्या करेगा, ये देखिए अगेन अगेन हम लोग वो स्लाइड देखते हैं। राजीव दीक्षित ने कहा था पानी को 48 मिनट लगता है पाचन होने में, तो क्या उसने गलत कहा था? नहीं ऐसा नहीं है सर, आप देखो, आप क्या करना है सर, ये बहस में मत जाइए। आप जरा ट्राई करो, वेट करो 45 मिनट्स, रुक के बाद में खा लो। ये मतलब यही है कि चलो हमने 20-25 मिनट में जाता बोला, चलो 40 मिनट में आता है, ठीक खा लिया। अगर खाना रहेगा 2 घंटा रहता है, तो आप ऐसा करो, पानी पी लिया 40 मिनट तक मत खाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? सो पॉइंट ये है, सी वी हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। अच्छा सर, इसमें ऐसा होता है क्या, समझो हमने मटके का पानी पिया है और गर्म पानी पिया है, तो उसमें कुछ टाइमिंग का कम ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं देखो, मटका वार्म पानी पीना जो अच्छा है, पानी में भी आपको अच्छा से इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, टीडीएस बराबर होना चाहिए, वो हम लोग बताएंगे। अब सुनिए, देखिए, ये देखो, पेट में पानी है ना, विद इन 20-25 मिनट्स, अब 40 मिनट ही पकड़ लो, कोई बात नहीं। 40-40 मिनट्स पे पानी है ना, ये छोटा इंटेस्टिन में है। छोटा इंटेस्टिन से कहाँ जाएगा वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके कुछ पानी ये लार्ज इंटेस्टिन में भी जाएगा। तो इसलिए 1 लीटर जब पानी पिएंगे ना, ये थोड़ा सा बहुत पानी इसके अंदर भी जाएगा, इसके अंदर जाके ये जो मल को थोड़ा सा हल्का करेगा। ये जब पानी जो गया है ब्लड के अंदर, वो क्या होगा फिर बताइए? दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है आपको, आप लोग को? हाँ। हाँ, देखिए, अगर जब हम लोग 2 बार टॉयलेट जाते हैं ना, देखिए ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कॉलन है, ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, ये थोड़ा थोड़ा वेस्ट मटेरियल है। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन है, 2 दिन में एक बार टॉयलेट जा रहे हो या बीच में कभी जा रहे हो, उस पर देखो पूरा भरा हुआ है माल, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, ये पूरा डिस्टार्ट हो गया। सो दिस इज नॉट ए, दिस इज अनहेल्दी गट, ये हेल्दी गट है। ओके, नाउ विल कम टू द पॉइंट। अच्छा, आप लोग को डायबिटिक पे पहले, इससे पहले ये समझिए, जो दिनचर्या क्या फॉलो करना, आज अभी बताता हूँ, फॉलो कीजिए आप लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। हमको क्या करना चाहिए, कोई रिपीट करो, क्या क्या करना चाहिए, ये पढ़ो। पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है? हेलो? बहुत बारीक है, पढ़ने में नहीं आता है। ठीक है, जो पढ़ सकता है वो पढ़िए आप, ठीक है, आपको तो नहीं हो रहा है, किसी कोई पढ़ सकता है क्या? 4 लीटर हाँ सर। वाटर, हाँ। 2 बाउल 2 बाउल मूवमेंट, मूवमेंट। हम्म। 1 आवर वॉकिंग, स्ट्रेस हम्म। मैनेजमेंट, हाँ। और 8 आवर्स नाइट स्लीप। हाँ। और आगे तो दिख नहीं रहा, अब आया ये। एंड पढ़िए। ईट ओनली 2 टाइम्स व्हेन हंग्री। हाँ, जब अच्छा भूख लगता है सिर्फ 2 ही बार खा लो। हाँ, ये पॉइंट पढ़िए, ये सब लोग नथिंग पढ़िए। इन हम्म। नथिंग इन बिटवीन 2 मील एक्सेप्ट वाटर और बटर मिल्क। हाँ, समझ रहे हो ना, ये फंडा है, समझ रहे हो? अभी हमने क्या समझा है, अच्छा हेल्थ के लिए क्या चाहिए, 4 लीटर पानी को क्वांटिटी भी दे दी आपको, क्वालिटी भी देख लो। क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, तो क्या आइटम हो गया, अभी क्या चाहिए हमें? फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला बनाना कैसा है कि नहीं? हेलो? Yes. अगर आपका बीवी जो रेगुलरली जो डिश बना रहा है, पूरा आइटम टेबल पे रखा, आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता है। अभी फार्मूला सीखेंगे, यू वांट टू लर्न फार्मूला, सीखना चाहते हैं, कौन लोग सीखना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल वांट टू लर्न? सब कोई। सभी कोई सीखना चाहते हैं। हाँ, अभी तो सीखना ये चाहिए। सीख के फॉलो करना है ना मैडम, आप लोग फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीक अगेन आई विल गिव क्लास, आई वांट टू सी द इम्प्रूवमेंट इन ऑल ऑफ यू। कुछ भी प्रॉब्लम है, ये कर सकते हो आप। अगर किसी को डायबिटिक है, थोड़ा खाने में चेंज बताता हूँ, बट फार्मूला सेम है, 2 ही बार खाना है। अगर ठीक है, कोई इंसुलिन ले रहा है, बहुत गोली खा रहा है, डॉक्टर जो बोलता है वो फॉलो कीजिए, मेरा फॉलो मत कीजिए। जिसको इतना नाटक नहीं है वो फॉलो कर सकता है। तो अभी देखते क्या करना है, ये चीज।
ये 4 लीटर पानी कैसा पीने का है, 2 टाइम टॉयलेट कैसा होना है। लोग बोलते हैं सर एक बार होना ही मुश्किल है, आप 2 बार बोल रहे हो, वो भी सवेरे सवेरे कहाँ होता है। ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा वॉकिंग के लिए बहुत लोग बोलता है सर हमें वो पार्क नहीं है, बच्चे हैं, इसको ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है, फलाना दिमाग। आपको टाइम नहीं है तो यू विल हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस जो मैनेजमेंट। हाँ। वो सही की गलत है फिर? हाँ जी। एनिमा एनिमा जो लेने को बोलते हैं, एनिमा काफी काफी मतलब मतलब विद्वान लोग बोलते कि एनिमा ले, एनिमा हर रोज, तो वो सही बात है ना फिर? तो वो देखते हैं, अगर अगर अच्छा आपको अच्छे से बाउल मूवमेंट हो रहा तो करना चाहिए। देखिए सिंपल है सर, कोई हेल्थ को, अगर आपको पाम पे चोट आया, ठीक है ना, पाम पे चोट आया तो क्या बोलेगा कोई भी, अरे एक सहारा ले लो, एक छड़ी का सहारा लेके चलो। कब तक छड़ी का सहारा लेंगे आप बताइए, जब ठीक हो जाएंगे तो छड़ी फेंक देंगे। वैसे ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो 4-5 दिन एनिमा कर लीजिए, ये जो प्रोसेस फॉलो कीजिए फॉर्मूला, एकदम ठीक हो जाएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यस सर। हाँ। अभी आप देखते हैं अब 4 लीटर पानी कैसा पीना है, 2 बार टॉयलेट, उसका तरीका क्या है, 1 घंटे एक्सरसाइज कब करना ठीक रहेगा, खाना कौन सा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। हाँ। बट फंडामेंटल क्या है, कब खाना चाहिए बताइए कोई। भूख है जब जब भूख भूख लगती लगे जरूरी है। है, तो। जब भूख भूख लगे लगती है। जब, अगर रात को 12 बजे भूख लग रहा तो क्या करना है। फिर तो नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, 12 बजे क्यों भूख लग रहा है, आपने गलती किया, आपने बराबर टाइम पे नहीं खाया पहले। ठीक है ना। तो ये हिसाब है। तो बट फंडामेंटली आप सिर्फ 2 बार खा लो। तो आप देखते हैं उसमें आप रिफाइनमेंट करते हैं, आप उसमें पीएचडी करते हैं। उसमें पीएचडी क्या है, अगर दूसरा वाला खाना आप बिफोर सनराइज खाओ, सनसेट खाओ सारी, 7-6 साढ़े 7 6 बजे तक खा लो। ठीक है ना। 2 बार खा लो, कभी खाना है, कब खाना है, क्या करना है। अच्छा सपोज आप 11 बजे अच्छा भूख लग रहा है, बट आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कैसा होगा। अगर आप ऑफिस जाने से पहले खाना चाहते हो बट भूख नहीं है वो टाइम पे, है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए इसमें, एडजस्टमेंट। यू कैन डिस्कस विथ मी दिस प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम है अभी बताते हैं। तो आप लोग जितना हो सकता है यू वेक अप बिफोर सनराइज, बहुत जरूरी है। सनराइज 5:30 5 इज द बेस्ट। ठीक है, अगर 4:30 4 बजे उठता है बढ़िया है। तो लोग क्या बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उतर जाओ, उठ के मेडिटेशन करो, वो सब अलग है, वो पीएचडी बाद में कर लो। आराम से 5-4 बजे उठिए आराम से। उठने के बाद क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको पेशाब लग रहा है अर्जेंट, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। तो वार्म वाटर ले लीजिए, थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए, जो मतलब पी सकते हो, मतलब ज्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर। उसमें आप एक हिमालयन साल्ट डाल देना थोड़ा सा, उसमें एक नींबू, हाफ नींबू उसमें स्क्वीज कीजिए। वो पानी बैठ के 4-5 मिनट में 1 लीटर पी लीजिए। अगर आदत नहीं है 4-5 दिन ले लीजिए, आधा का लीटर आज पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा के 3-4 दिन के अंदर पी सकते हो। फ्रेंड्स एक जमाने में मैं पूरा दिन में 1 लीटर भी पानी नहीं पीता था, ऐसा आदमी हूं मैं। फिर जब मैंने ये सीख लिया तो मैंने शुरू कर दिया। मैं एक्चुअली आई ड्रिंक 1.25 लीटर्स, तो आप 1 लीटर पी लीजिए। 1.25 इज ऑल्सो गुड। किसी को किडनी स्टोन है, 1.25 विल गेट अ बेटर बेनिफिट। तो 1 लीटर पी लीजिए। पानी पी लिया, पीने के बाद क्या करना चाहिए, पानी पीने के बाद आप लोग दूसरा काम पे मत लगिए, कोई भी दूसरा काम पे। वॉशरूम। फोकस फोकस योर माइंड ऑन योर स्टमक विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ गोइंग टू द टॉयलेट। घर के अंदर ही इधर पैदल जाइए इधर उधर। अगर वो टाइम पे आपने आप मोबाइल देखना शुरू कर दिया या किसी से बात करना शुरू कर दिया, क्या होगा बताओ, वो बाउल मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। आपने वन देखा। पॉइंट हाँ। 1.25 लीटर पानी पीने के बाद में अगर तुमने ब्रश कर लिया, थोड़ा वमन कर लिया, तो ऑटोमेटिक पीछे से प्रेशर आ ही जाता है। हाँ देख लो, नहीं आप ये ब्रश वश वेट कीजिए, यू फोकस ओनली ऑन बाउल मूवमेंट। आप घर के अंदर ही आगे पीछे जाइए, माइंड पे सोचते रहिए, अरे भाई मेरा जो बॉडी का अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन से ये वेस्ट मेटल मूव हो रहा है, आई एम गोइंग टू गो टू द टॉयलेट, यस आई एम फीलिंग दैट सेंसेशन। नहीं तो क्या करना, आप थोड़ा सिट एंड उठना उठना बैठना कीजिए, जस्ट वेरी सिंपल थिंग। जैसा ऐसा बैठ के, जस्ट सिट लाइक दिस, मलासन, ऐसा बैठिए। You do this 5 to 6 times.
जस्ट वॉक इनसाइड द हाउस, 5 मिनट इधर उधर वॉक कीजिए। अगर वो टाइम पे कोई आके आपसे डिस्कस करना शुरू करेगा तो मत करो, बोला बाद में मिलो। मैं बोलता हूँ वो टाइम पे अगर आपको कॉलिंग बेल बज गया, ठीक है ना, कॉलिंग बेल को होल्ड से देखा, भगवान आके आपके लिए वेट कर रहा है बात करने के लिए, बोला वेट करो भाई प्यारे, बाद में आ जाना। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर वो टाइम पे अगर आपको माइंड गया, कभी क्या होता है देखा होगा आप लोग कहीं बाहर गए होंगे शॉपिंग के लिए, वो टाइम पे देखा आप अर्जेंट टॉयलेट हो रहा है, आपने देखा कोई बाथरूम नहीं है, तो क्या होगा बताओ, कंट्रोल होगा कि नहीं? 99% हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो गया, घर आ गया, आप जाके फिर टॉयलेट जाना चाहते हो तो नहीं आएगा। एक्सपीरियंस हुआ किसी को? सही है। होता है क्यों? एक स्विच है यहाँ पे, एक हाँ स्विच है। है। तो आपको क्या यस। करना है, 2 स्विच खोलना है। एक स्विच कैसा खुल गया है, सर ने बताया था ऑलरेडी, जब पानी डाला है तो आपने देखा ना फोटो में क्या हो गया, वो पानी, कुछ पानी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके प्रेशर देता है। आपने कभी देखा है क्या बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जा रहा होगा, 7 7 8 साल का बच्चा, सवेरे वो टॉयलेट नहीं गया, ठीक है, आपने बोला टायर, बोलता नहीं आ रहा मम्मी, नहीं आ रहा मम्मी, ओके बढ़िया। तो फिर क्या करेगा, जब स्कूल टाइम हो रहा, बस आने वाला टाइम है, तो फिर उसको खाना वाना खिला दिया, नाश्ता वास्ता खिला दिया, फिर ड्रेस पहना, बेल्ट बांध दिया, तो बस आ रहा है, तो वो टाइम पे बोलेगा मेरे को टॉयलेट आ रहा है। हुआ कि नहीं वो एक्सपीरियंस? क्यों? क्योंकि जब लोड होता है स्टमक के ऊपर, दैट विल गिव प्रेशर। सो जब आपको खाना खा के लोड नहीं देना, पानी डाल के लोड देना, दैट इज द टेक्निक। जब पानी 1 लीटर डालो, 1.25 भी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल सी ए ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, पानी डालने से क्या होगा, वो पानी का क्या करेगा बॉडी के अंदर, ये पानी ब्लड में जाके पूरा आपका पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होके अंदर का वेस्ट निकालेगा थ्रू किडनीज। किसी ने पूछा था मेरे को किडनी खराब होता है कि नहीं, कुछ नहीं होता है। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको वाटर फिल्टर है, ठीक है ना, अगर वाटर फिल्टर पे अच्छा पानी जा रहा है तो फिल्टर चोक नहीं होगा। फिल्टर कब चोक होता है, जब गंदा पानी देते हो कुछ दिन के बाद फिल्टर चोक होता है। तो किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये जो पानी जब हम पीते हैं, अगर देखिए, अगर पानी पियो मत पियो, पता है आपको ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, किडनी के अंदर कितने बार जाता है, किडनी कितना फिल्टर करता है? देखिए, मेरे ख्याल से एवरी 1 आवर 2 बार पूरा ब्लड है ना किडनी के माध्यम से पहले चले जाता है। आई थिंक आई एम नॉट वेरी क्लियर, मतलब आप पियो मत पियो, सर्कुलेशन तो कॉमन है। बट क्या होगा, जब पानी जब पिएंगे 1 लीटर सवेरे, बट ऐसा नहीं कि 3 लीटर पी लिया एक बंदे ने, वो गलत है। डोंट ड्रिंक टू मच वाटर। 1.25 1.5 मैक्सिमम, यू शुड नॉट ड्रिंक मोर देन 1.5 लीटर एट वन टाइम। अगर एक पॉइंट 1.5 पी लिया, दूसरा जब पीना है एटलीस्ट 2 घंटे के बाद पीना। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई यूएस में ये पानी पीने का कुछ ये था, कंपटीशन था। एक बंदे ने 4 5 लीटर पानी पी लिया, कितना, एक आधा घंटे में। क्या होगा, डेंजरस, उसके अंदर वो सोडियम वोडियम कम हो गया, बिकेम कोमा में चले गया। वो नहीं करना चाहिए। अगर आपने 1.1 लीटर 1.25 1.5 पी लिया, 1 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद फिर से 1.25 लीटर पिया, कुछ नहीं होगा। पूरा दिन में आपने 4 लीटर पी रहे हो पूरा दिन के अंदर, ये प्रोसेस सुनिए, ठीक है ना। जब आप पहले बार टावल बाउल बाउल मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद में भी तुम आप लोग काम में करो। मेरे को लोग लेडीज बोलता है नहीं नहीं सर, बच्चा स्कूल जाएगा, नहीं, आई विल टेल पीपल नॉट टू कम आउट ऑफ देयर बाथरूम अंटिल दे फिनिश देयर बाउल मूवमेंट। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को ऐसे ही आ जाता है ब्लड बाउल मूवमेंट, तो मैं चले जाता हूँ। अच्छा है, वेरी गुड, बट आप एक प्रोग्राम कीजिए, पानी पी के जाइए, होल्ड कीजिए 2 मिनट, अर्जेंट भी टॉयलेट आ रहा था, हो सकता है 2 3 मिनट होल्ड करो, पानी पी के जाओ, तो आपको टाइम भी बच जाएगा, तो हो गया ये काम। उसके बाद में 1 घंटे के लिए आप वॉकिंग करो। अगर कोई हाउस वाइफ है, उसको वो नहीं हो सकता है, तो जो भी घर का काम कर लो आप। जब घर का काम करते हो तो इधर उधर थोड़ा उठो बैठो। ये जो मैंने बताया ना, ये जो सिटअप्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऑल ऑफ यू। जहां टाइम मिला, जहां टाइम मिला आप ऐसा बैठिए, जस्ट टेक टेक दिस वन एंड डू 10 20 टाइम्स, ऐसा करते रहिए, जो भी काम है, तो बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद, अगर बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस चले गया, 8 बज गया, 6 बजे आपने पानी पी लिया, टॉयलेट हो गया, उसके बाद में जो भी करना करते रहो।
अच्छा है अगर एक्सरसाइज के लिए जाते हो, तो नहीं हो सकता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेडीज के लिए वो बाद में भी जाओ कभी, बट 1 आवर एक्सरसाइज करना जरूरी है। फिर क्या करना है, अगर आप लोग वॉकिंग के लिए गए, अशोक पाटिल साहब अगर वॉकिंग जाके जाके आए 1 घंटा 1.5 घंटा, आइए 5 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर से 1.25 लीटर 1 लीटर पानी दोबारा पीजिए। फिर क्या होगा, फिर सेम थिंग, वो टाइम पे कोई किसी से डिस्कशन नहीं है, कितना अर्जेंट काम है पोस्टपोन करो, किसी से बात नहीं करना, घर के अंदर वॉक करते रहो, माइंड पे यही सोचो कि अपना बॉडी के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है। जब अर्जेंट, जब ये ना माइंड, दैट्स व्हाट इज द माइंड, ओपनिंग द माइंड की, यहाँ पे एक चाबी, पानी डाल दिया, एक चाबी खोल दिया। आपको देखा ना, ये जो बैंक में क्या होता है, आपका लॉकर का 2 की होता है कि नहीं? हेलो, सही है। एक की आप ले जाएंगे, दूसरा की कौन लाएगा? मैनेजर लाएगा। एक की से काम होता है क्या? कोई खोल सकता है क्या? हेलो, नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं। होगा। 2 चाहिए, ये भी ऐसा ही है, टॉयलेट भी वैसा ही है, एक चाबी क्या है? लोड है, दूसरा चाबी माइंड, तो सोचना है। अच्छा, सेकंड टाइम भी टॉयलेट हो गया, ये देखिए ये काम बहुत जरूरी है, ये बिफोर यू गो टू ऑफिस यू शुड फिनिश दिस। क्यों? 2 बार सवेरे गया तो क्या होता है कि बीच में आएगा कोई, टेंशन ही नहीं है आपको, ये हो गया खलास। उसके बाद में क्या करना चाहिए आपको? अच्छा, भूख लगता है, खा लो। अगर आप ऑफिस जाने वाला है तो 11 बजे भूख लग रहा है तो खा नहीं सकते हो, आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, तो क्या करना चाहिए? आपको ब्रेक है, लंच ब्रेक है 12 बजे, आपको 10, कोई खाए नहीं सवेरे से, 11 बजे भूख लग रहा है, क्या करना चाहिए? आप बटर मिल्क पियो, लेमन डाल के बटर मिल्क पियो या पानी पियो। 3-4 दिन थोड़ा मुश्किल होगा, 3-4 दिन, फिर बाद में आप यू कैन कम आउट ऑफ इट। तो फिर बाद में जब भूख लगता है 12 बजे, दबा के खाओ। अभी हम लोग बाद में देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब बाद में देखते हैं। जितना हो सका रिफाइंड फूड अवॉइड करो, व्हाइट राइस अवॉइड करो, जो घर का बना वाला खाना दबा के खाओ, मर्जी से खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, फलाना खाओ, डिमाका खाओ, आपका मर्जी, अच्छा तसल्ली से खाओ, जो भी चाहिए आपने खाओ। बटर मिल्क में लेमन डालने को बोला आपने अभी? कर लो, अच्छा है, बिकॉज दिन में ना एटलीस्ट 2-3 लेमन आप लेने से अच्छा है। नहीं, लेमन लेना चाहिए, राइट, लेकिन बटर मिल्क में लेमन ये पहली बार सुन रहा हूँ। चलो मर्जी है सर आपका, करो करो, नहीं तो पानी में करो, आई आई लीव इट यू। जस्ट मैं प्रॉब्लम, आई वाज टॉकिंग अबाउट विथ वाटर, बटर मिल्क में जरूरत नहीं है, वाटर में पी लीजिए, यू टेक बटर हाँ, मिल्क एज यू लाइक, ओके। राइट राइट। थोड़ा सा नमक डाल, हो गया। फिर क्या करना, खाना खा लिया हो अपना अच्छे से। खाना खाते वक्त का प्रिंसिपल है, हम लोग पानी क्यों पी रहे हैं? पानी खाने, बिकॉज सवेरे हमने पिया नहीं है, इसलिए प्यास लगता है। थोड़ा खाना खा लिया, प्यास लगेगा आपको, तो खाते वक्त नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लिया तो 40 मिनट रुकिए, या 20 मिनट रुकिए, एटलीस्ट 25 मिनट रुकिए, फिर खाना खाइए। एक ही चीज याद रखिए, पेट के अंदर खाना पानी एक साथ नहीं डालना चाहिए, क्लियर? फिर बाद में क्या करना आपको, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, सपोज 12 बजे खाना खा लिया, 2 बजे को 1 गिलास पानी पी लीजिए। फिर हर टाइम थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा लेमन डाल दो। फिर ऐसा करके शाम तक आकर खाना है आपको, रात को 8 बजे खाना है खाना, 7 बजे खाना या 6 बजे खाना, जो भी खाना, आधा घंटा पहले तक 2 लीटर पानी फिनिश करो। ओनली सवेरे जब पीते हैं हम लोग ना, एक ही टाइम पी लिया पानी, बाकी टाइम पे इंस्टॉलमेंट में 1 गिलास, 200 250, ऐसा पीते रहो, कॉन्शियसली पियो। बॉटल में रखो, 1 लीटर बॉटल में, आपको पता होगा रे 1 लीटर पी लिया मैंने, दूसरा भर लो। तो अभी आपको आई रहा, अगर यार सवेरे 2 लीटर पी लिया, अभी ऑफिस में एक बार बॉटल खत्म हो गया, दोबारा भर दिया, 2 4 खत्म हो गया, वेरी गुड। रात को मतलब सेकंड मील खा लो आप, अगर पानी पिया आधा घंटा रुकने के बाद, 7 बजे, 7:30, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, जो भी है दबा के खाओ, फिर दोबारा, फिर आराम, स्ट्रेस जो भी है मैनेज करो, आराम से 10 बजे को हिट हिट द बेड, 5 बजे तक कंपल्सरी सो। लोगों को नींद नहीं आ रहा है, 10 बजे सोया नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, अरे नींद नहीं आया करे कुछ काम करेंगे, मत करो। नींद नहीं आया, पड़ा रहो, बोलो बॉडी को, अरे कुछ नहीं होगा, नींद नहीं आया, पड़ा रहो ऐसे ही, 4-5 दिन के बाद ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। उसमें सबकॉन्शियस, सर, नींद आने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को हम कुछ ऑर्डर दे सकते हैं क्या? जरूर सर, ये सब पीएचडी है, करो, करते रहो, बढ़िया है। आपने मना कौन किया? बहुत बढ़िया, करते रहो। अब तो देखिए हमने उसमें क्या किया, हाँ, अब सुनिए,
अभी अब समझ गया अभी कितना हो गया, पानी कितना पी लिया हम लोग पाटिल साहब, ये हिसाब हाँ, से कितना पी लिया हम लोग? सुबह सुबह 1 लीटर है। हाँ, फिर दोबारा वॉकिंग एक करने के बाद लीटर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। दो हो गया, फिर बाद में दोनों खाने और के बाद बाद में में दो फिर लीटर एक एक गिलास के हिसाब से जैसा प्यास लगेगा वैसा पानी पीते रहो। 2 लीटर पी लिया, अभी कितना पड़ गया, पानी कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। अरे पूरा हिसाब बताओ। 4 लीटर टोटल। हाँ हो गया, ये काम हो हाँ, गया। टॉयलेट कितना बार गया है नंबर 2 को? टॉयलेट 2 बार। फैंटास्टिक। खाना कितने बार खाया? खाना 2 बार खाना चाहिए। नहीं, 2 ही बार खाया। फिर क्या किया आपने, रात को 8 घंटा सो गया, स्ट्रेस हाँ मैनेजमेंट दिया, पानी पीने का तरीका सीख लिया, हाँ, हो गया कि नहीं काम? अब तो बराबर आपको है। आपको ये फॉर्मूला दे दिया मैंने, अभी क्या करना चाहिए आपको? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कल से प्रैक्टिस करो, आज से करो, शुरू करो। आप देखो 4 दिन 5 दिन के अंदर आप बताएंगे सर उससे पहले से भी थोड़ा मेरा स्फूर्ति हुआ, मेरा थोड़ा एनर्जी लग रहा है, मेरा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको एक वीडियो चलाता हूँ, आप सुनिए, जस्ट लिसन टू दिस वीडियो, इज इन इंग्लिश। Good day, friends. This is Balamurugan from Chennai. I am 53 years old. I like to share my experience in reducing my weight and keeping myself fit. Whether it is due to hereditary or other factors, I have been overweight, particularly since reaching the age of 30. So I adopted many methods to keep my weight within the permissible range. I followed many methods like Herbalife method, keto method, and some conventional methods like reducing food intake or increasing the physical activity and all those things. But these methods did give results. But there are so many problems in following these methods. One method is costly and other one could not be followed. We will drop all these methods within a very short span of time. And one method is will make us very weak and keep us hungry all the time. As a result, I could not follow any of these methods. These methods cannot be our life. These methods cannot be followed in the long run. Out of frustration, I stopped all my efforts. As a result, I gained weight and became obese. My body mass index was above 30. Literally, I did not have any strategy to keep my weight under check, and I passed my time without any purpose. So finally, in the last January, I met Mr. KSG Rao in the Nadesan Park in Chennai. Rao sir introduced me to this remarkable diet plan. Actually, we don't call this as a diet plan. Instead, we call it as lifestyle changes. I started my journey in the third week of January this year. I followed his 8 mantras very sincerely. This paid me good results. At the end of 4 months, my weight reduced by 14 kgs, waistline reduced by 6 inches, and my HbA1c lowered, fasting insulin reduced, and fasting glucose came down, and cholesterol came down, and all this happened. Apart from these, I started feeling very light and energetic, and this is the most important part of these improvements. I am really happy about these improvements thanks to KSG Rao sir and his effective mantras. These rules are very simple to follow, unlike other methods, and cheap also, but very, very effective. What are these rules or what I followed? Let me share it with you. As soon as I get up in the morning, I'll take nearly 1 liter of water, after which I'll go for first bowel movement, then cycling, walking, and some stretching exercises for about 60 minutes. Then water again. Then I'll go for second bowel movement. I used to have my first meal
around 11 a.m. This is a very routine South Indian meal in which I'll try to reduce the intake of simple carbohydrates. Instead, I have included complex carbohydrates and some protein rich food items. After that, nothing except water. Then, my second meal is before 7 p.m., in which I'll have as much uncooked food as possible. And the important thing is that nothing in between. I'll take only water because other than water is considered as food. Before starting these lifestyle changes, I used to have coffee 2 or 3 times and one tea in the evening, and but I have avoided all these things completely. Initially, I felt very difficult to avoid them since I am in teaching profession. Once the classes are over, I used to have some hot drinks. This is my habit for the past 30 years, but I completely stopped this habit for the sake of better health and better energy levels. Now I feel young and energetic, and the journey continues to be continued for lifetime. My partial success has motivated my wife, my brother, and the entire family to follow these lifestyle changes. Thanks to KSG Rao sir. Thank you, one and all. We will. This has happened almost 3 years ago. Any questions, friends? Hello, can you hear me? अभी सर अभी जो White वीडियो rice. चला हाँ, आप बोलिए। इसको हिंदी में बता सकते हैं इसने क्या कहा? ओके, कोई ट्रांसलेट कर सकता है क्या? हाँ अभी देखिए, ये जो अभी जो बताया था ना, इनका रिपोर्ट है। ये देखिए, इसका नाम है डॉक्टर बाला, 53 years, 5 feet 10 inches। क्या क्या प्रॉब्लम है देखिए, कोई पढ़ सकता है प्रॉब्लम्स? ये पढ़िए कोई। Step 2, vegetable health score, 10 blood test. ओवरवेट, देखो ये ओवरवेट है, बेली फैट है, इसको देखो 100 दिख रहा है, 112 किलो है वेट। ठीक है, ब्लड प्रेशर है, हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, प्री डायबिटिक, लो डी विटामिन B12। कितना प्रॉब्लम है? 8 प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? ये ओके, हिसाब, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसा है, ये बनाना, ऐसा बना लो सब लोग। इसके कितना प्रॉब्लम है? 8 प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? ओवरवेट है, तो ब्लड प्रेशर के लिए गोली खा रहा है, फिर इंसुलिन ज्यादा है, फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैटी लिवर है, HbA1c 5.9% का मतलब है प्री डायबिटिक है, डी विटामिन बहुत कम है 9.3, 60 होना चाहिए, 9.3 है। तो क्या किया इसने? ये अपना सिस्टम फॉलो किया सेम, ये जो गलत हैबिट्स है वो सब बंद कर दिया, दिनचर्या 100% फॉलो किया। देखिए क्या इंप्रूवमेंट हुआ, 21 किलो कम हुआ। ये कब किया? ये कितना महीना? 10 महीना किया था ये बंदा ने। जो आपको वीडियो बनाया था वो 5 महीने के बाद बनाया मेरे ख्याल से, इसलिए वो 14 किलो बता रहा था, 6 इंचेस 20 इंच बता रहा था, फाइनली 10 इंच कम हुआ था। देखा ना क्या क्या इंप्रूव हुआ। अभी सिर्फ अभी भी 3 प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी वेट और कम होने का है। 5 feet 10 inches का मतलब है कुछ मैक्सिमम 80 तक हो सकता है, 750 75 80 तक। तो और 10 kg कम होने का है, गोली कम होने का है। और देखिए इसका, देखो HbA1c अच्छा कंट्रोल हुआ, 5.1%। फैटी लिवर देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया। हाँ, देखिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन खुद, एक पार्क है चेन्नई में, एक पार्क है जहाँ पे लोगों को मैं मिलता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। देखिए 1 महीने में का डिफरेंस देखो, 4 महीने का डिफरेंस, 6 महीने का डिफरेंस। तो क्यों हुआ इसका? कोई बता सकते हो कैसा उसको इतना बेनिफिट मिला है? तो एक पैसा खर्च नहीं किया है, कैसा हुआ? क्या मैजिक है इसमें? क्या मैजिक है, कोई बता सकता है? वो जो सुबह का पानी पीना, टॉयलेट जाना 2 बार, उसने वो जो हम लोग दिखा है पानी ना। पी रहे, सब लोग टॉयलेट जा रहे हैं अशोक साहब। नहीं, लेकिन वो उसने फॉलो किया है ना। हाँ देखिए, इसमें 3 स्टेप, ये जो 30 वेलनेस सीक्रेट्स 3 स्टेप्स का मतलब समझिए पहले। ये 30 क्या है? ये 3 स्टेप क्या है? स्टेप 1, टू फाइंड आउट योर हेल्थ स्कोर डूइंग 11 ब्लड टेस्ट। तो आपका आपका चिट्टा खुल जाएगा।
ये इट्स लाइक अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर कोई लड़के को आपने टेस्ट करना है, मतलब चेक करना है, क्या करेंगे? उसका उसकी जो मार्कशीट रखो हाथ में, उसको पूछेगा, अरे तेरे को क्वार्टरली में फेल हो गया, फलाना सब्जेक्ट में तो कम मार्क्स हुआ, दिमागा में हुआ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको? ये आप पहले पता करो कितना रॉन्ग हैबिट्स है उसके। वो यस बताएगा, सर ये मेरा रॉन्ग हैबिट्स इतना है। फिर क्या करना है? रॉन्ग हैबिट्स बंद करो, दिनचर्या फॉलो करो। दिनचर्या में क्या है? अपना सीक्वेंस है, ये फॉलो करो। इससे आपको हेल्थ बढ़ेगा कंपलसरी, कोई भी आप हेल्थ में सिचुएशन है। ये नहीं क्वेश्चन इफ यू, जब आप हेल्थ बढ़ेगा तो क्या होगा बता रहा हूँ मैं। जस्ट सी दिस अनदर वांट टू शो यू वीडियो। सर जी, मैंने 1.5 महीने में 18 kg कम किया था और 17 साल से एक भी गोली नहीं खाया है, शुगर पेशेंट होने के बावजूद भी। एक्सेलेंट सर, आप शेयर कीजिए, आपका ब्लड रिपोर्ट शेयर कीजिए। आपका नंबर बताइए मेरे को, आपका नंबर बताइए, मैं आपसे बात। 911 911 203 203 1925। 192। क्या नाम है सर आपका? इंदर। इंदर। फैंटास्टिक सर, यू आर हाँ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, आप हाँ, बस देखिए धन्यवाद। व्हाट इज हेल्थ स्पैन। देखिए ऐसा हैंडल बार करके हैंग करो 60 सेकेंड्स। दिस शोज अबाउट योर स्ट्रेंथ ऑफ अपर आर्म्स। यू स्टैंड ऑन वन लेग, 90 सेकेंड्स पे एक लेग पे खड़ा हो जाइए, जितना टाइम लगे। अगर आप पानी के अंदर भी आधा घंटा 1 घंटा घूमेंगे, फिर आपको रात को कॉफी को कोई नहीं आना चाहिए। विदाउट सपोर्ट बैठ के उठने का है। चेन्नई बीच है, मरीना बीच। This is my grandson. He just got 4 years. Come. 2013 में। What is your biological age? ये this would help you friends to improve your health substantially. Yes. Any questions? राव सर सर, मैं डॉक्टर रमेश एक बात है। भांडीमुखी बोल रहा हूँ नागपुर रमेश, से। नमस्कार रमेश साहब। हाँ, हमारा मेडिकल साइंस है, एमबीबीएस एमएस सर्जरी। फैंटास्टिक डॉक्टर। और हमने अभी एमएससी योगा और पीएचडी क्वालिफाइड किया है योगा के लिए। फैंटास्टिक। हाँ, लेकिन क्या आपका उम्र है जो सर? क्या उम्र है सर? 71। Excellent sir, you are 4 years older to me. I am 67. ओके, तो आपने जो बताया, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस बताया, बहुत अच्छा है। तो हमने भी ऐसे ही किया, लेकिन उस टाइम हमको ये मालूम नहीं था, तो हम क्या करते थे, सिर्फ सब्जी और दाल खाते थे, चावल और रोटी छोड़ दिया था। हमारा 85 kg वेट था, Fantastic. तो हमको 70 kg करना था, तो इस पद्धति से किया था। लेकिन अभी जो रॉ फूड के बारे में हमको मालूम पड़ा, तो जब से उसका भी हम यूज करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा है कि हमारे इसमें एक ग्रुप में ऐसा बताया गया है कि जो पका हुआ खाना है वो रात को खाना चाहिए, और आपने बताया कि पका हुआ खाना सवेरे खाना चाहिए, रात को कच्चा खाना चाहिए, और उन्होंने बोला कि सवेरे कच्चा खाना करिए। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया। मैं बताऊं सर, एक चीज बताऊं, सिंपल है। हाँ, बोलिए बोलिए सर। आप यू पुट एवरीथिंग इन द डस्टबिन। मैं बोला, एक उसने बोला, इसने बोला, सब छोड़िए। देखिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, क्योंकि मेल फीमेल एज वेरियस थिंग्स आर डिफरेंट। व्हाट सूट्स वन पर्सन विल नॉट सूट अदर पर्सन।
आपको क्या करना है, द बेस्ट थिंग वुड बी, डे टाइम पे अगर कुक मील करो, शाम को करेगा ना अनकुक मील करेगा तो क्या होगा, आपका बीवी किचन में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड यू आर इंडिपेंडेंट, 6 बजे को, 7 बजे को, 8 बजे को, आपकी मर्जी है। तो एज लॉन्ग एज वन टाइम अनकुक फूड, व्हाट इज व्हाई वी टेक अनकुक फूड, इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, कुक फूड इज डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये थोड़ा सा रखिए, इससे इतना कोई ज्यादा महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। Just focus on that. And people are with diabetic, I would prefer them to be with no carbohydrates. But it is very difficult to take a food without carbohydrates because it's very difficult. It's like trial and a case study. I wanted to show you about diabetic case study. Very interesting. You must spend. Anyway, we have another 10 minutes. I will show you. आप पहले उनका वीडियो सुनेंगे, फिर बाद में we will look at his. Morning, Babu Jayaraman sir. I think that's a month and a half we have met. Yes, sir. Okay, just share your experience, sir. Yeah, we met on 14th May. When 15th May, I took a test on 14th May, and my sugar levels are fasting is around 204, and my That is the PP, first time you got the test done, Yeah, no? yeah. Never you got the test done. How old are you, sir? I'm 55. 55 years, you have not got the test. Before 10 years before I did. That's after what that, I am saying. The 10 years importance gap is the I did. test, sir. Yes. Otherwise, you have no symptoms, no? You Correct, went for some friend's thing, and Yeah, my friend went. I just I took that. if you have not got the test, what would have happened? It would have deteriorated. You will never know. Okay. Yeah, my PP is around 360. Then next Louder. day morning, I met sir. Then he advised me all his dinnerary, everything. So from next day itself, I started following it. Now my And what are the health issues you had? You had the chart with you. Yeah. What are the out My of 10 health issues? What are the health issues? You 7 is out of proportion. My BP is high, HB1C is 11.9, and my B12 is less, D12 is less, and my insulin levels also high. And Now and almost- your weight also? Yeah, 96.3 when I How took much the weight test. you should lose now? Now I'm 86, around 9 kg in 1.5 months. Wow, very good. Okay. Then I'm monitoring every day, alternative 3 days once I'm monitoring the blood sugar, and weekly 15 days once I'm taking lab test. So Wonderful. now my blood sugar has come down to sometime 84. My PP is around 101. What about medicine, sir? Last time we went and contacted the doctor for the medicine. Medicine Have I'm you not- taken the medicine? So I don't want to take medicine. That's I tried this. It's working for me. So I'm just following this. I'm not taking any medicine. Wonderful. Really. So now your BP is come under control, Yes. your weight you lost, your HbA1c has come from 11 point? To 7.6. 7 point, that's very good. 7.9 to 7.6. Oh. Actually, in between 7.9 also came, huh? No, 15 days. 7.6 only. Okay, One time only I taken. Okay, 1 month only. From 9.9, 11.9 to 7.6. Wonderful, sir, wonderful. What are the changes you have made? What is that you have done? Yeah, Dinachari. whatever sir told that morning wake up, take 1 liter of water, then come to the park. What about after the water? Water, I will go to the washroom and I will do, my bowel movement will be cleared there. Then I will come back to park and I will do 1 hour walking and whatever sir advised that going up, coming down. There is small like mountain. So I do that. This is the mountain, what you are climbing. Okay. So I do around 5 to 6 times that. Then again slow walking for another. Almost it will be 1 hour and I will be going back to home and I will take again 1 liter of water. Then wait for 10 minutes and go to washroom. Do Second bowel bowel movement will be done there and I will take bath and go to office. Then after, I'm not taking anything till 12 o'clock. So your first meal is at 12 o'clock? 12 o'clock. Okay. How are you managing until 12 o'clock? Don't you feel hungry? No, I'll get hungry around 9:30. I'll drink water. Nothing Okay. else. But I suggest you to take buttermilk in future so that in future you don't suffer. Yeah. Then after that, after office hours, I'll come back to around 6:30. What about in between 2 meals water? Water I will take, sir. How much you are taking in Around between 1 to 2 meals? 1.5 liter only. I'm not measuring that. Morning 2 liter I'm measuring. But always I'll keep take in the bottle so that you will keep a track. my Even table that always also. I have 1 bottle. Sometime I'll finish 1 bottle. Sometime 2 bottles. Okay. It depends on that day. Okay. So Okay. 6:30 I will come back and I will take my second Meal. at 6:30. That is only salad and some sundal like that. Then my day is over. And I'll go for a sleep.
6 to 7 hours. Then again routine will start next day morning. But you are in Dubai, and how you manage it in Dubai, sir, on a But tour? I get there, sir, no problem. But it requires a lot of What- discipline. Whatever there in the buffet, I will take that one. What are the challenges you found in following this Dinacharya? I'm not saying any challenge and all. It's easy. It's easy to It's follow. not hard to maintain. So we have given you the Commitment required. Yeah, it requires definitely My- commitment. Another fear, my fear is not the sugar level should not go up, because I'm seeing a lot of people amputating the legs Yeah, and yeah. fingers. Yes, yes. I'm too much afraid of that. That's why. Thank you, sir. I really appreciate your message. Discipline. See, what you need is right knowledge. You got the knowledge, and the discipline is part of. You have joined the group also, isn't it? Yes, Our sir. WhatsApp group. Yes, sir. How do you find in the group, WhatsApp lot group, of, Wellness Secrets? Group? Information is coming, sir. Every day some information is coming. I'm going through that. It's a transformative activity, sir. Unless you see knowledge, unless you implement in your life, you cannot take the benefit. Thank you very much. I appreciate your feedback, sir. Sir, Jayaraman, sir, I'm really happy that in a short span of 1 month, HbA1c 11.2% to you brought it to almost 7.4. Yes, correct. Excellent, sir, excellent. And also without medicine. This requires a lot of discipline, commitment. Yeah. And I'm glad that you find it useful. And I'm sure in the next 2 months, I think you may come back to even pre-diabetic level. Yeah. So I wish you good luck. Thank you very much for joining our Wellness Secrets group. And Yes. with this particular, feedback, maybe many people can take advantage Yes. of it. Thank you very much, sir. Thank you. I want to show you this case study, friends. In the meantime, any questions anybody has? बहुत सुंदर सर। Yeah. मतलब आप बार बार बोल रहे थे पीएचडी पे मत जाओ, पीएचडी पे मत जाओ, हम वही सब चीजें लेकर बैठ रहे थे। और ये अभी आपने जो सिस्टम और जो लाइफस्टाइल बताई, तो आज से हम ये फॉलो करेंगे। Yes, very बहुत important, सुंदर। very important. देखिए मेरी मुझे भी थोड़ा डायबिटीज 2 है, टाइप 2। हाँ। और वो भी मैं थोड़ा कम कर जैसे खाने का मैंने तो फॉलो कर दिया, खाने का अभी वाटर और बाकी सब चीजें फॉलो मैडम, करूंगी। आपका बहुत आपका सुंदर थी, एक काम मतलब कीजिए आप मूड पे मैडम, वन सेकंड, यू हैव प्लीज नोट डाउन माय व्हाट्सएप नंबर, ये है। मेरे को आप रिपोर्ट भेज दीजिए। अब देखिए केस स्टडी है जो ये जयरामन, इनका रिपोर्ट देखिए। ये 14 मई 25 रिपोर्ट था, बता रहा था ना। देखिए कितना प्रॉब्लम है उसको। ही हैज गॉट 7 प्रॉब्लम्स। इज ओवरवेट है, बीपी है, HbA1c देखिए कितना 11.9% है। हेलो, somebody is talking, can you stop? हाँ सर। हाँ, देखिए बाकी सब माइक म्यूट। 1 महीने के अंदर कैसा इंप्रूव हुआ है, देखिए। हाँ सर, बिल्कुल। It is possible if you are doing it properly. Wait a second. देखिए इसका कितना प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम है। ये 7 क्या है, कोई बता सकता है? ओवरवेट है, ब्लड प्रेशर है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, HbA1c देखिए 11.9%। हाँ, कोलेस्ट्रॉल देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स 299 होना चाहिए, बिलो 100। डी विटामिन देखिए कितना है, 9.9 है, बहुत कम है। B12 159 कम है। तो 1 महीने में क्या हुआ देखिए, उसका शुगर वेट 5 किलो कम हुआ है बंदा। HbA1c 11.9 से 7.6% है। अद्भुत, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, बट रिपोर्ट को देखना पड़ेगा ना, रिपोर्ट ही है। और देखिए, और 2 महीने के बाद क्या हुआ, 6.5। 3 महीने के बाद 5.7। 4th महीने में क्या हुआ, पढ़िए कोई, 5% HbA1c। मैं बता रहा था ना उसका। आई वाज टेलिंग हिम यू विल बिकम प्री डायबिटिक इन नेक्स्ट 2 months, बट ही बिकेम फैंटास्टिक, 5% HbA1c। देखिए पूरा अभी कितने, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है बंदे का, क्यों? B12 उसका 159 से ओनली 249 बढ़ा, और 600 होने का है। इसको मैंने बताया था इंजेक्शन लेने के लिए, वो नहीं लिया। और HDL अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ, बट अदरवाइज ही इंप्रूव सब्सटैंशियली। डॉक्टर रमेश सर, यू हैव नोटिस दैट मार्कर्स? हाँ, बहुत हाँ, वी आर नॉट हमारे टॉकिंग। हाँ, सॉरी, हमारे क्लास को 5 मिनट बाकी है। ओके, वी आर क्लोजिंग। एनी क्वेश्चन सर?
रमेश सर, आपका मेरा नंबर नोट किया ना? प्लीज से हाई टू मी व्हाट्सएप में। तो मैं आपसे हाँ जानना चाहता हूँ, हाँ, सीखना मैंने चाहता हूँ। मैंने नंबर आपका नोट कर लिया हूँ, बाद में करता हूँ। हाँ, आपका रिपोर्ट भेज दीजिए, वी विल डिस्कस, विल बी हेल्पफुल। एनी अदर रमेश क्वेश्चंस दादा फ्रेंड्स? मुझे भी भेज दीजिए इनका नंबर। मैडम, नंबर तो बहुत हर स्लाइड में मेरा नंबर है, आपने देखा नहीं है? अटेंटिव रहना है। वो ग्रुप में नंबर ठीक है, है मैंने वो। स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। चलो, हाय, सबके पास है ओके दीदी। नंबर, कोई है तो पूछ रहे। सी द पर्पस ऑफ दिस पॉइंट इज, जैसे डॉक्टर रामकृष्ण साहब ने बताया था, हमें ट्रांसफॉर्म होने का है। डेली देख के तब तब मतलब ये क्लैपिंग नहीं करना है, हमें ट्रांसफॉर्म होने का है। आप बोलने का है 2 महीने के बाद, सर मेरा 5 किलो कम हुआ, मेरा डायबिटिक कंट्रोल पे आया, मेरा बड़ा एनर्जी फील कर रहा हूँ, मेरा बीपी का गोली छूट गया, ये जरूरी है। यस, या सर, डॉक्टर रमेश ने मेरा नंबर शेयर किया, चैट में देख लीजिए। एनी क्वेश्चंस? इफ देर आर नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आप खुद का नहीं है, आपका फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन होने का है, आपका फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन होने का है, द सोसाइटी हैज टू ट्रांसफॉर्म। यस। राव साहब ने आज के वर्ग में इंटरेक्शन किया है और बहुत अच्छा वर्ग लिया है, जिससे हमको सबको कॉन्फिडेंस आ गया। और कॉन्फिडेंस आने के बाद में हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और जब जब हमको डिस्टर्बेंसेस हो गए तो हम राव साहब का यस, कैन कॉल मी। आभार व्यक्त, उनका गाइडेंस लेंगे। तो हमारे वर्ग को समय हो गया है, 2 मिनट बाकी है। ये ये एक दो वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। 8 बजे हमारा वर्ग समाप्त हो जाएगा। आप लोग जो जो आपका फीडबैक कृपया ग्रुप में शेयर कीजिए। आपका जो मेरा मेरा हिंदी, आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट इन हिंदी, मैं ज्यादा का हिंदी हिंदी में सेशंस नहीं देता हूँ। जो आपको समझ आया, जो भी है, आप ग्रुप में फीडबैक दे दीजिए प्लीज, सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। सर आपने जो सीक्रेट्स 3 बताए वो थोड़ा रिपीट कीजिए, ब्लड टेस्ट और और कौन से? ग्रुप में शेयर करता हूँ आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिर कीजिए। हाँ, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, जो भी है, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। आप जब आप मेरे साथ शेयर करना है तो ब्लड रिपोर्ट भेज दीजिए, विल क्रिएट ए हेल्थ स्कोर, फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपका ओवरवेट प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है क्या, विटामिन लेवल क्या है, वो सब देख के आपको हिसाब से हम लोग करेंगे। देखिए, अगर बोट में जा रहे हो तो सब देखने का है। 3-4 क्रैक है तो नहीं जाएंगे ना, वैसे ही हमारा बॉडी में भी ओवरवेट है, डायबिटिक है, फलाना ढिमाका, इस सबको हमें एड्रेस करना है। श्रेयाताई, नंबर लिहिला ना तुम्ही? हाँ हो जी, दादा, घेतला. हाँ, ठीक है। मिल गया ना नंबर सबको? थैंक यू फ्रेंड्स। आई थिंक आप शांति मंत्र बोलने का है ना सर? हाँ, बोलिए सर। हमें नहीं पता, आई कैन ओनली से ओम चैंटिंग कर सकता हूँ मैं। यस यस यस, यू कैन से ओनली ओम। ओम चैंटिंग का देर आर एक्चुअली 3 एस्पेक्ट्स है। आ अलग बोलने का है, ऊ अलग बोलने का है, माँ अलग से बोलने का है। हाँ, उसके बाद में बराबर। तीनों मिलके एक साथ बोलने का है। मैं हाँ, बोलिए। बोलता हूँ। हम्म। थैंक यू वेरी मच। अगर मौका मिलेगा तो जल्दी हम लोग मिलेंगे दोबारा, एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। तो ये इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। आई हैव इन्वेस्टेड लास्ट 12 years more than 8,000 hours of research, friends, and I have more than 700 blood reports with me. I can help you in analyzing your health. I can also help you how you can make sure that this dinacharya can be followed, how we can get rid of those daily wrong habits. So the formula is very, very clear.
stop the wrong habits, follow the dinacharya, track your health score on these 11 markers. Thank you very much. Sir, we will request Ramakrishna Dada to continue your lectures on Monday. करेंगे सर, जरूर करेंगे, no problem. We will do that. We will do that. I wanted to see the improvement. Next time probably maybe Lakshmi madam should give the session. मैं तो साथ में उसको मदद करूंगा. ठीक है, थैंक यू सर. हाँ, thank you sir. Bye bye. बाय. थैंक यू सर. हरिओम.